वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग बात कर रहे थे योग की डेफिनेशन के ऊपर, और योग की डेफिनेशन को हम लोगों ने पतंजलि जी की डेफिनेशन से शुरू किया था, जो कि योग सूत्र के अंदर उन्होंने दी हुई है। वो 4 शब्द हैं, बस बहुत सिंपल सी है। योगश चित्त वृत्ति निरोधा, है ना। चारों शब्द के मीनिंग हम लोगों ने अलग अलग एक एक शब्द को वो कर लिया था, और फिर उसके बाद हम लोग अपना उसका मीन्स क्या कहेंगे, उसका जो इंटरनल मीनिंग है, फिर हम उसको समझने की कोशिश कर रहे थे, राइट। तो योग होता है क्या? चित्त के अंदर वृत्तियों की रोकथाम, ऐसे ही मीनिंग था ना वो। योग होता है चित्त के अंदर वृत्तियों की रोकथाम। वृत्ति के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मीन्स कोई भी बुराई, कोई भी निगेटिव इम्प्लीकेशन वाला कोई भी थॉट, आपका इवन थॉट, एक्शन तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, राइट। इवन आपका थॉट जो है वो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए जो आपके चित्त के ऊपर, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर कोई काला धब्बा छोड़ दे। अगर उसने काला धब्बा छोड़ा, पहली बार किया है, तो बहुत हल्का सा काला धब्बा होगा। कैसा काला धब्बा होगा, थोड़ा सा आप इमेजिन कर सकते हैं आप उसको। कि कोई सिगरेट पीता हो, आपको उसको समझाना है कि लंग्स पे ये कैसे असर डालता है, तो आपको एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी उसके साथ करनी होगी। मैं अक्सर करता हूँ वो प्रैक्टिस, है नहीं, इसलिए मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूँ, आप भी करिएगा। वैसे रोज़ाना 2 सिगरेट पीनी चाहिए, मर्द औरत सबको। 2 सिगरेट ओनली, 2, नॉट मोर देन 2। और 2 पान रोज़ खाने चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं, असल में बात टॉपिक से हट जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बुराई के सेंस में इस्तेमाल होने लगती हैं समाज में। क्योंकि वो जो हम लोगों ने बात करी थी ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, चूँकि रिलेटिविटी, उसके साथ रिलेटिव चीज़ नहीं लगाते। जैसे यहाँ पर एक दवा है, पेन किलर है, वो बहुत इफेक्टिव है, पूरी दुनिया में बैन है, इंडिया में चलती है। पूरी दुनिया में बैन है, इंडिया में चलती है, राइट। वो दवा का नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप लोग भी खाना शुरू कर दोगे उसको। खाना चाहिए, मैं रेगुलरली खाता हूँ उसको, राइट। पूरी दुनिया में बैन है, इंडिया में मिलती है, ये हमारी खुशकिस्मती है। बैन क्यों है? उस दवा के बारे में जो है वो रिसर्चेज ये आई कि ये किडनी फेलियर कर देती है, लीवर फेलियर कर देती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को फेल कर देती है। अच्छा, सच में कर देती होगी, मैं उन रिसर्चेज को मना नहीं कर रहा, लेकिन इवन देन आई यूज़ टू टेक, और मैं अपने बच्चों को भी देता हूँ, सबको देता हूँ, राइट। सवाल ये है कि मीन्स कितनी खाओगे तो ऐसा हो जाएगा, कितनी खाओगे तो ऐसा हो जाएगा। तो उन स्टडीज़ को मैंने बहुत गौर से समझने की कोशिश की। करीब मैंने 15-17 दिन लगाए उसमें, सिर्फ उस दवा के ऊपर, कि उसके सारे पेपर्स डाउनलोड किए, डिफरेंट जर्नल्स के, डिफरेंट इम्पैक्ट के जर्नल्स के। पता ये चला कि उन लोगों पे ये असर होता है, मीन्स लीवर फेल हो गया, किडनी फेल हो गई, उन लोगों पे होता है जो रोज़ाना 8, मिनिमम 8 तो खाते ही हैं रोज़ाना। अच्छा, रोज़ाना मिनिमम 8 तो बहुत हो गई यार। 8 तो कोई भी गोली खाओगे तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। उसके अंदर मीन्स केमिकल्स हैं, थोड़े स्ट्रांग होंगे, जाहिर सी बात है, बहुत इफ़ेक्टिव दवा है वो। लेकिन अब लोग ऐसी कंडीशंस के होते हैं, फिर उनको स्टडी करने की कोशिश करी मैंने कि वो कौन सी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें लोग 8 भी खाते ही होंगे, तभी तो रिसर्चेज आई हैं। तो पता चला कि बहुत एक्सट्रीम पेन किसी भी कंडीशन का हो जाए, अनबियरेबल जिसको बोलते हैं, अनबियरेबल पेन की बीमारी हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल उसमें लिखा था जैसे बोन कैंसर। तो बोन कैंसर ऐसा कैंसर है कि मीन्स बोन ऐसी चीज़ है जिस पे लोड पड़ना ही पड़ना है, चाहे आप लेटे हुए भी हैं तब भी पढ़ना है, राइट।
तो बोन कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसका पेन अनबियरेबल होता है इंसान को। अच्छा, बोन कैंसर जब सेकंड स्टेज पे चला जाता है तो ऑन एन एवरेज उसका इंसान जो है वो 15-16 टैबलेट से ज़्यादा ही खाता है रोज़ाना। अच्छा, 15-16 से ज़्यादा खाएगा तो जाहिर सी बात है दिमाग तो गर्म हो ही जाएगा, भिन्नोट, है ना। तो 8 टैबलेट, अच्छा 8 टैबलेट जो लोग रोज़ खाते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ है बहुत इफेक्टिव है, राइट। मैं उसको कैसे खाता हूँ? मैं उसको आज खाऊंगा, फिर मैं उसको 96 घंटे तक छूऊंगा भी नहीं। मैं अपने घर वालों को भी नहीं छूने दूंगा, बच्चों को भी नहीं छूने दूंगा, किसी को नहीं खाने दूंगा फिर 96 घंटे। अगर कोई बच्चा 16 साल से कम का है तो उसके लिए हफ्ते भर, मिनिमम हफ्ते भर का, ताकि वो दवा के जो रेसिड्यूज़ हैं, जो दवा का इम्पैक्ट है, वो आपके सिस्टम से पूरी तरीके से बाहर निकल जाए। तो एडल्ट्स के अंदर से वो एक टैबलेट जो है वो 48 घंटे में, वो कहते हैं 48 घंटे में उस दवा का असर, उस दवा का पर्टिकुलर, हर दवा का अलग अलग असर होगा, उस दवा का पर्टिकुलरली 48 घंटे में बॉडी से उसका फ्लश आउट हो जाता है। मीन जितना असर उसको करना होता है बॉडी में वो कर देता है पार्टिकल, बाकी पार्टिकल एक्स्ट्रा रह गए उसके केमिकल्स, वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, राइट। मैंने उसका टारगेट बनाया हुआ है 96 घंटे का, मतलब 2 दिन भी नहीं बल्कि 5 दिन। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो बड़ी नेगेटिव में मशहूर हो जाती हैं, जैसे पान। पान इज़ ए ब्यूटीफुल थिंग एंड इन ऑर्डर टू मीन्स रिकवर योर हेल्थ एंड टू रीस्टोर योर हेल्थ एंड टू प्रिजर्व योर हेल्थ। लेकिन चूंकि पीछे करीब 80 से 100 सालों में पान जो है वो गलत जगह चला गया है। कहाँ चला गया? वो चला गया जिसको हम लोग बोलते हैं ना बुरे सेंस में कोठा, यानी तवाइफ, वहाँ चला गया। अच्छा, वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव हो गया पान। वहाँ की लेडीज़ खाती भी हैं और जो मर्द उनके पास जाते हैं उनको खिलाती भी हैं, राइट। इस सेंस में पान जो है वो बुराई का प्रतीक हो गया। इस वजह से लोगों ने छोड़ दिया कि हम शरीफ घर के लोग हैं, हम शरीफ घर के लोग हैं, हम पान नहीं खाते हैं। मतलब ये एक प्रैक्टिकलिटी बता रहा हूँ मैं समाज की। अदरवाइज पान इज़ ब्यूटीफुल थिंग। आई यूज़ टू टेक 2 पान्स डेली, राइट। बहरहाल किसी को आपको सिगरेट का इम्पैक्ट बताना हो तो कैसे आपको बताना पड़ेगा, प्रैक्टिकल दिखाना पड़ेगा कि लंग्स पे कैसे असर डालता है वो। आप एक सफ़ेद रुमाल लीजिए, सिगरेट जलाइए, सिगरेट जला के उसको रुमाल, ऐसा रुमाल है आपका, वहाँ उसका बट रखिए जो आपको इनहेल करना है, यहाँ से सक करिए, 2-3 बार सक करके उसको, फिर उसके बाद वहाँ से सिगरेट हटा लीजिए। रुमाल पे क्या आएगा? कुछ आएगा ना, ब्लैक, ब्राउन, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, कुछ हो जाएगा, राइट। दिस रुमाल इज़ माई लंग, राइट। वो हमारी सिगरेट थी। वो सिगरेट जो है वो रुमाल के ऊपर जिस तरीके से इसने ये इम्पैक्ट छोड़ा है, ऐसा ही ये इम्पैक्ट जो है वो हमारे लंग्स पे छोड़ती है। लेकिन अब सवाल पैदा हुआ कि कितनी सिगरेट, राइट। 7 सिगरेट से ज़्यादा रोज़, देन डेंजरस। आपको दिखाते हैं ना उस सिगरेट के कैप पे भयंकर कैंसर। वो कैंसर उनको होता है, वो कैंसर आप रिसर्चेस करो, हम लोग करते नहीं, असल में टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि मेरी सारी बातों को सच नहीं माना करो, उस पर रिसर्चेस भी आपको करना पड़ेंगी खुद, क्योंकि आपको जब तक करोगे नहीं, जब तक आपको खुद कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप यही तो कहोगे ज़्यादा ज़्यादा कि तारिक सर ने कहा है। सामने वाले ने आपसे कह दिया कि मैं तो नहीं मानता तारिक सर को। अच्छा, तो आपकी अपनी रिसर्चेस जब होंगी तब आप कॉन्फिडेंट होंगे बिल्कुल, राइट। जिन लोगों को जो चेन स्मोकर्स हैं, जो फोटो दिखाई है उस पर आप रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा, मैंने करी खुद प्रैक्टिकली। जो लोग चेन स्मोकर्स हैं 27 साल से ज़्यादा, उनको वो कंडीशन हो जाती है जो दिखा रहे हैं। चेन स्मोकर समझते हैं ना, जिनकी सिगरेट बुझती नहीं है, मतलब एक सिगरेट से या एक बीड़ी से दूसरी बीड़ी जलती है। शुरू के पहले एक वो दिया सलाई से जलाते हैं या लाइटर से जलाते हैं, उसके बाद और 27 साल तक कंटिन्यूअस करते हैं, तो ऐसी कंडीशन हो जाती है जैसी उस पर। अच्छा, पहली पीने वाले को लगता है कि मेरी भी ऐसी हो जाएगी,
उसकी नहीं होती, जबकि उसको है नहीं। तो 2 तंबाकू, अब वो चाहे आपको जला के थोड़ा सा इनहेल करना है, कैसे भी करो, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं बिगाड़ नहीं रहा हूँ आपको, कहीं आप ये कहने लगे साहब तारिक साहब ने तो बिगाड़ दिया, ऑन रिकॉर्ड है, मैं बिगाड़ नहीं रहा। राइट, हर चीज़ का फ़ायदा है, दुनिया में कोई चीज़ बेकार नहीं पैदा हुई है, यानी डिपेंड करता है कि आप उसको विद इन कंट्रोल आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हो। ये जो ऑक्सीजन है ज़्यादा, इसका आप ज़्यादा तेज़ सांस ले लो अभी 50-60 बार, अभी आपको चक्कर आने लगेंगे यहीं बैठे बैठे। तो ऑक्सीजन इज़ ए गुड थिंग, विद इन कंट्रोल इट्स एन एक्सेलेंट थिंग, लाइफ गिविंग। और अगर आउट ऑफ कंट्रोल करने लगोगे इसको, जिसको हम लोग कहते हैं हाइपर वेंटिलेशन, फिजियोलॉजी में बोलते हैं इसको हाइपर वेंटिलेशन, मीन्स आप ऐसा कर जाओ और 150-200 बार कर जाओ तो बेहोश होकर गिर जाओगे, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा जितनी चाहिए बॉडी को उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस लेवल से बहुत ज़्यादा पहुंच गई है आपके अंदर। तो कोई भी चीज़, जिसे कहते हैं ना अति हर चीज़ की बुरी होती है, तो सिगरेट की भी अति बुरी है, पान की भी बुरी है, ऑक्सीजन की भी बुरी है, कार्बोहाइड्रेट्स की भी बुरी है, प्रोटीन की भी बुरी है, हर चीज़ की अति बुरी है। राइट, तो जिस तरीके से उस रुमाल के ऊपर धब्बा लगता है आपके पहले कश के साथ, उसी तरीके से सेम बिल्कुल वैसे ही, बस वो दिखाई नहीं दे रहा हमको और आपको। राइट, बिल्कुल वैसे ही कोई भी हमारा थॉट जो है वो हमारे चित्त के ऊपर असर डाल देता है। जैसे पहले कश के साथ पड़ा, वैसे ही थॉट के साथ एक्शन तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई अभी। एक्शन तो मीन्स मतलब किसको क्या, इसको हिंदी में कहते हैं प्रगाढ़ चीज़ हो गई है ना, बहुत बिल्कुल काला धब्बा हो गया, स्या हो गया। ये जो है वो मीन्स हम लोग उसके इंटरप्रिटेशन पे, उसकी अंडरस्टैंडिंग की, चित्त की अंडरस्टैंडिंग को हम लोग यहाँ तक ले आए थे। हम लोग इस बात पे भी ले आए थे कि माता पिता हमारे शरीर के होते हैं, माँ बाप हमारे शरीर के होते हैं, चित्त और रूह के माता पिता नहीं होते, वो अलग से कनेक्टिविटी दी जाती है। ये बात भी हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी। फिर हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की थी कि हमारा जो रूह है, आत्मा है, ये न्यूट्रल है, इसके साथ हम किसी भी तरीके की छेड़खानी नहीं कर सकते, ना इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ना इसको हम जो है वो ख़राब कर सकते हैं। ये अपने आप में जैसी है वैसी है और शब्दों से परे है, और इसको हम समझा भी नहीं सकते। बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करें तो हम हम खुद ही उलझ जाएंगे अपने शब्दों में। शब्दों से परे की चीज़ है वो। राइट, बहुत लिमिटेड सेंस में हम उसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि स्थाणु है, यानी खुश है, हमेशा से खुश है, कंप्लीट है, बस इतना ही बोल सकते हैं। कुछ और बोल सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। चित्त और फिजिकल बॉडी 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसके साथ आप छेड़खानी कर सकते हो। नहीं, आप उनकी रिक्वायरमेंट जितनी भी हैं, जो भी रिक्वायरमेंट से कम दोगे तो उनको नुकसान शुरू हो जाएगा। राइट, जितनी पर्याप्त मात्रा है उससे ज़्यादा भी देने लगोगे तो भी नुकसान शुरू हो जाएगा। राइट, बॉडी के साथ ऐसे ही होता है। इसके साथ हम छेड़खानी कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें हमारे पास ऐसी हैं। हम लोगों ने पहली क्लासों में ये समझने की कोशिश की थी कि दुनिया में जितने भी काम होते हैं वो सारे काम इंसान करते हैं, और सारे कामों का प्रिंसिपल होता है। कोई भी काम बिना प्रिंसिपल के नहीं होता। हर काम को करने का उसका अपना एक सिद्धांत होता है। हाँ, ये अलग बात है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो सिद्धांत हमें समझ में नहीं आता। अच्छा, जिसको हम लोग बोल देते हैं, इसके लिए अरबी में बड़ा अच्छा शब्द है, मौजज़ा। ये तो मौजज़ा हो गया। मौजज़ा कहते हैं जहाँ पर अकल आजिज़ आ गई, समझ नहीं पा रही कि ये हुआ कैसे। एक आदमी हवा में उठ गया और चल रहा है। मैंने चलता हुआ देखा एक आदमी को अपनी आंखों से, पानी पे। ओ, ये जा वो जा गया वो। मैंने पैर डाला तो मेरा घुटने तक पैर अंदर चला गया पानी के। लेकिन अब वो एक
है ना कुछ, क्या कहेंगे इसको हिंदी में, मुआवजे को? हैं? चमत्कार। हाँ, चमत्कार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आप लोग यंग ब्रिगेड्स हैं, कल को आपको सोसाइटी संभालनी है सब लोगों को, और नई सोसाइटी आप लोगों को क्रिएट भी करनी है। ये बात आप लोग जितनी जल्दी गांठ बांध लें उतना अच्छा है। चमत्कार कमज़ोर लोगों के मानने का तरीक़ा है। अगर आप कमज़ोर हैं तो चमत्कारों को मानिएगा, मुआज़ों को मानिएगा। अगर दिमागी तौर से ठीक ठाक हैं, जो कि आप लोग हैं, मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हैं आप लोग, सब लोग, ईच एंड एवरी वन, तो मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हैं तो बिल्कुल मत मानिएगा, कोई चमत्कार नहीं होता। हाँ ठीक है, तो कोई प्रिंसिपल होगा। मेरा एक दोस्त है, कभी मैं कोशिश करूंगा उसको यहाँ ले करके आने की। मतलब आप अपने मोबाइल में कोई भी कोड लगा लो, कोई भी, वो सिर्फ आपसे बातें करेगा, वो सिर्फ आपसे बातें करेगा, और वो बातें करेगा मुश्किल से, मतलब बहुत कोई टफ सामने आ गया मेरे जैसा बेशरम, यानी तो एक अलग बात है, थोड़ा सा उसको 3-4 मिनट लग जाते हैं, वरना पहले 2 मिनट में आप चाहे कितने ही मासूम बने रहो, और वो आपसे वैसी बातें नहीं करेगा कुछ नंबर की या कुछ डिजिट्स की, वो आपसे बातें करेगा, और क्या हाल है, लेकिन सामने बिठा के करेगा, और क्या हाल है, आप बताओगे उसको अपने हाल, हाँ बढ़िया है या नहीं बढ़िया है, पीछे बीमारी कौन सी हुई थी तुम्हें, तो बताएगा, कुछ बताओगे, 2 साल पहले हुई थी, 5 साल पहले हुई थी, अच्छा कोई बड़ा एक्सीडेंट जिसमें तुम्हारी जान खतरे में पड़ गई हो कभी, ऐसी, मतलब इस तरीके की बातें करेगा। आज नाश्ते में क्या किया, मतलब इस तरीके की बातें करेगा जिसका कोड से कोई मतलब नहीं है। और फिर उसके बाद कहेगा कि अच्छा मोबाइल निकालो, फिर वो बताएगा 0, फिर 0, फिर कहेगा 0, फिर लास्ट वाले उस पर डिजिट पर रुक जाता है, कहता है यार मुझे यकीन नहीं आ रहा, लेकिन है 0, और वो उतने ही होते हैं, वही होता है उसका कोड। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, क्योंकि 0 0 0 0 ये तो कोई नहीं रखता, या रखता है कोई, रखते हैं तो वो बता भी देता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरीके, अब मैं उससे पूछता हूँ, उसने मुझे समझाने की कोशिश भी की कि कैसे करता हूँ, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया। लेकिन प्रिंसिपल होगा ना उसका कोई, उसके पास, और वो प्रिंसिपल उसने सीख लिया है, वो प्रिंसिपल है, और हालांकि आपसे कोड की बातें नहीं कर रहा, अल्फ़ाबेट्स की बातें नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा वो। तो मैं कह रहा हूँ कि दुनिया के सारे काम हैं, तो वो पानी पे मैंने चलता देखा उसको, मैं कैसे झुठला दूँ किसी को, है ना। जब मैंने उसको खुद चलते हुए देखा, उसने मुझसे कहा कि चलो आओ मेरे साथ साथ, तो मैं नदी तक तो चला गया, उसके बाद नहीं जा पाया मैं। तो मैं एक बात कह रहा हूँ कि हर चीज़ का प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल नहीं समझ में आता तो हमें लगता है कि वो अचंभा हो गया, मौजज़ा हो गया, चमत्कार हो गया। चमत्कार कोई चीज़ नहीं होती, उसके पीछे कोई प्रिंसिपल होगा। पहले किसी ज़माने में इंसानों के लिए ये बहुत बड़ा चमत्कार था कि ये दिया तो हमारे घर में जलता है, ये आसमान में कैसे दिया जल रहा है, जब बिजली कड़कती थी तो चमत्कार था। उस चमत्कार के सामने उस ज़माने की इंसानियत ने अपना सिर झुका दिया, उसने कहा भैया हमें सेफ रखना, क्योंकि उसने देखा पेड़ जल गए, कुछ पौधे जल गए, कुछ मीन्स चट्टानें टूट गईं, भाई जान फंस गई बिजली, वो ऐसा हो गया। उसने देखा, उसने कहा ये तो, और कंट्रोल की चीज़ है नहीं। एक और ज़माना था उससे भी पहले का, कभी इंसानियत पे वो भी गुजरा है। इंसानों ने जो है वो पानी के सामने सर झुका दिया, क्योंकि जब वो बाढ़ बन के आती है तो तबाही मचा देती है। अच्छा वो कंट्रोल की नहीं होती हमारे आपके, मतलब दिमाग इतना कमज़ोर था उस वक्त। आज किसी इंसान से कहो कि पानी जो है वो ऐसे बाढ़ बन के आ जाती है और हमें तो मतलब इसके सामने सिर झुका के रखना चाहिए, नहीं तो आफत है ये तो छोटा बच्चा 14 साल का, वो भी हंसेगा आपके ऊपर। अब वो कह दो यार डैम बना लो, हंसता नहीं हंसता है। तो चमत्कार उस ज़माने का वो चमत्कार था, आज का उसके पीछे के प्रिंसिपल्स आपको समझ में आ गए। अब वो प्रिंसिपल्स आपने डैम बना के उसको रोक लिया
और अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप उसको इस्तेमाल करने लगे, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आपने जो है वो नदियों को डाइवर्ट करना शुरू कर दिया। तो मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे कि दुनिया की सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं, किसी ज़माने में ये चमत्कार था, किसी ज़माने में ये चमत्कार था कि 7 समंदर पार, हालांकि 7 समंदर पार नहीं है, लेकिन कहने को कहते हैं 7 समंदर पार की चीज़ हो रही होगी और हम देख रहे होंगे। ये अभी 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसा कैसे हो जाएगा? अभी होता है। वहाँ बॉल फेंकता है वो 150 की स्पीड से, और 150 की ही स्पीड आपको टप्पा खाती हुई दिखाई भी देती है पिच पे, नहीं, उसी रियल टाइम में। जो टाइम वहाँ पे वही टाइम यहाँ पे भी है, हालांकि 7 समंदर पार का डिस्टेंस है। तो चमत्कार ही तो है ये, लेकिन उसका प्रिंसिपल समझ में आ गया हमको असल में, इसलिए वो चमत्कार बचा नहीं। अब आज की डेट में, अभी 2 साल पहले की बता रहा हूँ मैं आपको, 2 अमेरिकन्स, मैं चमत्कार की बात कर रहा हूँ, कैसे कैसे चमत्कार होते हैं दिमागों में हमारे। एक अमेरिकन जोड़ा जो है वो जयपुर घूम रहा था और गायब हो गया। अच्छा, यहाँ अमेरिका का जोड़ा गायब हो गया, तो अमेरिका ने बत्ती जला दी इंडिया की, सेंटर ने जो है वो स्टेट की जला दी, स्टेट ने जो है वो जयपुर की जला दी। वो ढूंढे 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 उनको जो है वो 40 दिन से ज़्यादा हो गया, वो जोड़ा ना मिले। वो बिहार के एक गांव में पता चला, हाँ, वहाँ पे जो है वो लोग लाइन लगाए खड़े हैं। और भाई किस बात की लाइन लगी हुई है? तो पता चला अंदर जो है वो कमरे में जो है वो लाल गाल वाले 2 लोग हैं, एक लड़का और एक लड़की, और 5 रुपए पे वो देखने को मिल रहे हैं। हाँ, होगा पता। तो मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे, अब वो मतलब जो 5 रुपए दे रहा है तो उसके लिए चमत्कार है ना वो। अभी 2 साल पहले की लाल गाल वाले इंसान उनके लिए चमत्कार थे। मैं जब 6th क्लास में था तो मेरे लिए क्या चमत्कार था? मेरे लिए चमत्कार ये था कि यहीं अलीगढ़ में जो है वो हमारे यहाँ किराए पे 3 नीग्रो समझते हैं ना, अफ्रीकन्स, जेट ब्लैक, चमकते हुए ब्लैक और घुंघराले बाल। अच्छा, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था। ऐसा भी कोई इंसान होता है, राइट। वो मतलब खिड़की में वो निकलते थे, जैसे ही उनका दरवाज़ा खुलता था तो हम लोग अपने दरवाजे के उसमें खड़े हो जाते थे, सारे भाई बहन, उनको देखने के लिए। चमत्कार था हमारे लिए वो। मतलब इतना काला तो हमने तो कोई नहीं देखा, और वो भी चमकदार। और एक दिन तो भाई हद्दी हो गई हमारी चमत्कार की, दिमाग की बत्ती खराब हो गई हमारी, जब हमने देखा कि उसने इतना बड़ा लोहे का कंघा निकाला और वो कंघा, लोहे के कंघे से वो बाल काट रहा था अपने, क्योंकि घुंघराले होते ना उनके गुथे हुए सब, तो वो होते ही नहीं। वो तो ये जो प्लास्टिक वाले हम और आप इस्तेमाल करते हैं ये टूट जाते हैं उनसे, वो लोहे का कंघा इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये सारे चमत्कार, अब कमज़ोर बुद्धि थी ना हमारी, तो ये सारे चमत्कार जितने भी होते हैं जो दिखाते हैं ना, ये मौलाना साहब ने दिखा दिया, ये पंडित जी ने दिखा दिया, पादरी साहब ने दिखा दिया, या किसी सन्यासी ने दिखा दिया, इसके पीछे कोई ना कोई उसूल होता है, कोई ना कोई सिद्धांत होता है। हाँ, वो सिद्धांत मेजॉरिटी को मालूम नहीं होता। तो आप यंग ब्रिगेड्स हैं, आगे सोसाइटी को संभालने वाले हैं और आगे सोसाइटी को नया क्रिएशन देने वाले आप लोग हैं। आप लोग प्लीज़, मेरी बहुत दिली रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चमत्कार के पीछे की जो साइंस है, इसी को साइंस बोलते हैं ना, इसके पीछे की जो वजह है उसको आप ज़रूर समझने की कोशिश कीजिएगा, उस चमत्कार के ऊपर। नहीं तो वो आपके गाढ़ी कमाई आपकी खींच के ले जाएगा। काय के लिए तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि चमत्कार कोई चीज़ नहीं होती, उसके पीछे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। दुनिया की हर चीज़ प्रिंसिपल्स पे होती है। दुनिया में सारी चीज़ें प्रिंसिपल से होती हैं। प्रिंसिपल के अलावा आउट ऑफ प्रिंसिपल कुछ नहीं होती।
जब से बिग बैंग है तब से हर चीज़ के प्रिंसिपल्स हैं। बहुत से प्रिंसिपल्स अभी ऐसे हैं जो अभी हमको आपको नहीं पता, मीन्स दुनिया में चल रहे हैं लेकिन हमारी बुद्धि कमज़ोर है तो हम उसको समझ नहीं पा रहे। जैसे लाल गाल वाले इंसान नहीं समझ में आ रहे थे, चमकदार काले नहीं समझ में आ रहे थे मौजूद लेकिन समझ में नहीं आ रहे थे, फिर समझ में आ गए, अच्छा कैसे होते हैं। फिर इक्वेटर के बारे में पढ़ा तब समझ में आया, ज्योग्राफी के टीचर ने इक्वेटर पढ़ाया, फिर इक्वेटर के आसपास की कंट्रीज़ के बारे में पढ़ाया, तब समझ में आया अच्छा नीग्रोज इक्वेटर के पास रहते हैं इसलिए इनका रंग ऐसा है, राइट। तो बहरहाल तो दुनिया में हर चीज़ प्रिंसिपल से होती है। आपका शरीर और आपका चित्त से आप जब चाहें तब आप छेड़खानी कर सकते हैं और जैसी चाहें वैसी छेड़खानी कर सकते हैं। भाई आप कहते हैं ना, आप माँ बाप कहते हैं, भाई बहन कहते हैं, दोस्त कहते हैं, अब अपने सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, कहते हैं राइट। तो जैसा चाहे वैसा खिलवाड़ करिए, चाहे तो नेगेटिव खिलवाड़ करिए चाहे तो पॉजिटिव खिलवाड़ करिए। तो हम लोगों ने यहाँ बात करी थी कि शरीर का जो प्रिंसिपल है डेवलप होने का, वो प्रिंसिपल ऑफ किस पे है शरीर का? गिविंग पे या टेकिंग पे? टेकिंग पे, राइट। है नहीं, आपका शरीर लेता है तो डेवलप करता है, तो ग्रो करता है। आप इसको, इस प्रिंसिपल को तोड़ दो, ख़त्म कर दो या कम कर दो तो वहीं वो चीज़ की कमज़ोरी आपको हो जाएगी। विटामिन डी की कमज़ोरी हो जाएगी, विटामिन सी की हो जाएगी, विटामिन ए की हो जाएगी, प्रोटीन्स की हो जाएगी, ऐसे ही है ना। ज़्यादा मात्रा में दे दो तो भी माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। माल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन बहुत ही लिमिटेड सेंस में कमी में इस्तेमाल होती है। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है आउट ऑफ प्रोपोर्शन न्यूट्रिशन का बॉडी में या तो ना जाना या जाना तो बहुत ज़्यादा जाना, वो भी दैट इज़ ऑल्सो माल न्यूट्रिशन। लेकिन आमतौर से आपको किताबों में माल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन कमी के तौर पे मिलेगी, ज़्यादती के फॉर्म में नहीं मिलेगी। ओबिसिटी इज़ द रिजल्ट ऑफ ओबिसिटी, जैसे स्कर्वी है नहीं, जैसे स्कर्वी इज़ द आउटकम ऑफ द माल न्यूट्रिशन, ऐसे ही ओबिसिटी इज़ ऑल्सो द आउटकम ऑफ द माल न्यूट्रिशन, राइट। तो प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग, आपको खाना लेना होगा, पानी लेना होगा, नींद लेनी होगी, हवा लेनी होगी, बॉडी से रिलेटेड आपकी जितनी भी चीज़ें होंगी आपको लेनी होंगी। चित्त का प्रिंसिपल था ग्रो करने का, गिविंग। आपको देना है, क्या चीज़ देनी है? जो चीज़ आपने अपने एफर्ट्स और अपना टाइम लगा के कमाया है। अभी आप उस स्टेज पे नहीं हो। आप में से जो लोग उस स्टेज पे अभी हैं, जो अपना सर्वाइवल खुद करते हैं, अभी ज़्यादातर उसमें नहीं है, राइट। जो लोग खुद करते हैं, खुद अपना टाइम और एफर्ट्स, मेहनत खुद लगाते हैं और फिर वो पढ़ भी रहे हैं और फिर वो गिविंग के प्रिंसिपल पे भी हैं, अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर रहे हैं और फिर उसके बाद वो अपने चित्त की तरफ ध्यान भी दे रहे हैं। आप लोगों के लिए चित्त क्या है अभी? उन लोगों के लिए जो अभी खुद पे डिपेंडेंट नहीं है, तो उन लोगों के लिए चित्त का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस ये है कि आप के पास जो दूसरे रिसोर्सेज आपके पास हों, आप उसको खर्च करें। जैसे सिर्फ पैसे ही एक चीज़ नहीं होती ना, हम लोगों ने बात करी थी, आपके पास टाइम है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना फुर्सत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आप फिर कह रहा हूँ आपसे, आप यंग ब्रिगेड्स हो समाज के, कभी फालतू बातों में टाइम नहीं खर्च करना। फालतू बातें इंसान को बहुत कमज़ोर बना देती हैं। मतलब तफरी काट रहे हैं, बैठे हुए हैं, नहीं, अपने को मजबूत बनाना। मैं 6 घंटे वॉकिंग करिए हो जाओ, मतलब मेरे लिए एक्सेप्टेबल। शरीर मजबूत करो ना, 6 घंटे ध्यान में बैठ जाओ, मजबूत हो रहे हो ना अंदर से। 6 घंटे पढ़ाई कर लो, 6 घंटे पढ़ाई का डिस्कशन कर लो दोस्तों से। लेकिन फालतू बातें, व्यर्थ, मतलब जिसका कोई हासिल और वसूल नहीं, जिससे आपको शक्ति नहीं प्रदान हो रही,
दुनिया शक्ति के सामने झुकती है, सॉरी टू से। अच्छा, ये मेरा भी नेचर है, आपका भी नेचर है, सबका नेचर है, और आगे जितने भी इंसान आएंगे और जितने अभी मौजूद हैं 8 बिलियन से ज़्यादा, सब हर एक का नेचर ये है कि सब मेरी मान लें और मैं किसी की ना मानूं। ये सबका नेचर है। इसी बात की तो टसल है पूरी दुनिया में, लड़ाई इसी बात की है। मेरा भी ये नेचर कि आप सब मेरी बात मानो, और आप सब में से हर एक का नेचर है कि तारिक सर मेरी मान लें, जो कि पॉसिबल नहीं है। यही तो बैटल है। इंसान शक्ति के सामने झुकता है। ताकत, आपके पास ताकत होगी, और ताकत व्यर्थ बातों से नहीं आती है, ताकत निकलती है, जाती है, फालतू की बातों से नहीं। आपके पास ताकत होगी, आपके पास जितनी ताकत है, और देखा है भाई वो क्या साइकिल चलाते हैं यार, भाई इतनी ताकत है तो उसके बयान हो रहा है ना। अच्छा, और छोटे बच्चे कर रहे हैं, बड़ा एक नहीं कर रहा, क्योंकि बड़ों के पास और ताकत है, तो वो क्यों करेंगे इनकी बातों को। अरे बहन को देखा है तुमने, क्या बाल है उनके, तो है वो बच्चे ही कर सकते हैं। अगर आपको ये चाहिए कि बच्चे ही झुके रहें, छोटे ही लोग झुके रहें, जो किसी वजह से मतलब पागल दीवाने हो गए हैं, बस वही झुके रहें, तो ठीक है। लेकिन अगर मजबूत लोग आपको चाहिए कि वो भी आपके सामने झुकते हैं, आपकी बात मानते हैं, आपको रेस्पेक्ट देते हैं, तो उसके लिए तो आपको बहुत शक्ति पर जुटानी पड़ेगी ना आपको अपने अंदर। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि फालतू बात नहीं करनी। फालतू बातों में सबसे पहली जो फालतू बात है, वो बात है दूसरों के बारे में बात नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी। हमें इससे क्या मतलब शाहरुख खान ने क्या खाया आज, ऐश्वर्या राय ने कौन सा क्लिप पहना, हमें क्या मतलब इस बात से कि शाहरुख खान फलानी किसी के साथ कहीं डेटिंग कर रहे थे। बड़ा मज़ा आता है, तभी तो हंस पड़े हम लोग, खुश हो गए, दिल खुश हो गया, क्योंकि हमारा इसमें टाइम जा रहा है और हमारी शक्ति, हमारी ताकत बहुत कमज़ोर हो रही है। तो प्लीज़ किसी भी व्यर्थ बात में, और व्यर्थ बातों में सबसे पहली जो बात आती है, जो सबसे पहली बात आती है, वो है दूसरों के बारे में बात करना, कि उसने कैसे कपड़े पहने थे, वाइस चांसलर ने ये कह दिया। अभी मैं एक इफ्तार पार्टी में गया, वहाँ करीब होंगे 40-50 लोग बैठे हुए, वो इस बात के ऊपर डिस्कशन चल रहा था, सबका इस बात पे डिस्कशन चल रहा था कि AMU के नए वाइस चांसलर कौन होंगे। अब मैं खामोश बैठा हुआ अपना, मुझे उन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, मेरा चित्त अलग लेवल पे काम करता है। अच्छा, उनको बड़ा वो था सब लोगों को कि यार ये चेयरपर्सन भी है, ये प्रोवोस्ट भी है, ये ऊपर मीटिंग्स में भी जाता है सारी, तो मेरा इन्वॉल्वमेंट चाह रहे थे। नहीं तारिक भाई आप बताइए, तारिक साहब आप बताइए, तारिक भाई आप बताइए। तो मैंने उनसे एक ही बात कही, उसके बाद दूसरी बात नहीं फिर बोली। मैंने उनसे कहा कि मेरे हाथ में नहीं है किसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या मेरे हाथ में, वो बाबा वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जाने, जिसका काम है वो सोचे ना इसके बारे में, वो मीटिंग करे। मैंने कहा मेरा काम नहीं है भाई साहब ये कि मैं जो हूँ वो ये सोच करके बताऊँ कि वाइस चांसलर कौन होगा। मैंने कहा जो भी वाइस चांसलर होगा, XYZ कोई भी वाइस चांसलर होगा, वो मेरा हेड होगा, और वो जो भी हेड होगा उसकी बात मुझको माननी है। मैंने कहा अगर मैं इस दिमाग से चलूँगा तब तो मैं ऐसा सीधा चल पाऊँगा, वरना मैं व्यर्थ बातों में आम तौर से मैं कोशिश करता हूँ 99.9%, लेकिन इंसान हूँ, कहीं कहीं मैं फंस भी जाता हूँ। और आजकल सबसे ज़्यादा जब जहाँ फंसता हूँ वो मेरा हॉल है। मतलब मजबूरी में बच्चों के बारे में बात करनी पड़ जाती है, इसलिए नहीं कि इसलिए कि कुछ बच्चे हैं जो इन्होंने कब्ज़ा कर रखा है, अब मजबूरी में करना पड़ जाती है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अपनी बातों, और मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है, उनके लिए भी जितनी भी बातें करता हूँ बहुत रेस्पेक्टफुल्ली करता हूँ, क्योंकि एज ए इंसान उनकी अपनी एक रेस्पेक्ट है। वो काम बुरा कर रहे हैं, क्योंकि लीगल बोनाफाइड बहुत से मेरे हॉल के रेजिडेंट्स बहुत परेशान हैं। 11-12 को तो मैं जानता हूँ,
मतलब जिनको 2 वक्त खाना जुटाना मुश्किल हो रहा है, और क्योंकि बाहर किराया देना पड़ रहा है उनको। एक बच्चा तो अभी 1 महीना पहले आया, और मतलब आप यकीन जानिएगा, हालांकि इस सोसाइटी में ये कहा जाता है कि गलत है वो, यानी कि मर्दों को नहीं रोना चाहिए, गलत है। आप लोग सब लोग रोइएगा, रोना चाहिए सबको। अगर आप नहीं रोते तो मर्द नहीं है। गलत बोल दिया क्या? बड़ा मुस्कुरा रहे हो यार। रोना चाहिए, राइट। एनी हाउ, वो बिलख बिलख के रो रहा था, मतलब मुझे उठ करके उसको गले लगाना पड़ा उस बच्चे को। और पता है किस बात पे रो रहा था? वो इस बात पे रो रहा था, कह रहा था कि सर मैं 5 साल AMU में रहा, मास्टर्स करके जा रहा था, और कह रहा था मैं अभी भी वेटिंग में हूँ। इसके लिए कभी भी AMU के स्टूडेंट्स ने कि ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने कब्जा कर रखा है बाबे सैयद बंद कर दिया हो। मतलब वो लिटरली ऐसे रो रहा था कि मुझे रोना आ गया। मैं बताते पे भी मुझे इस वक्त अंदर से उसके इमोशंस को देख करके। VM हॉल का बच्चा, और ऐसे 12-13 बच्चे हैं। 337 की वेटिंग लिस्ट है मेरे हॉल में, तो मैं 337 में से ज़्यादातर के ठीक ठाक हालात होंगे, लेकिन 12-13 को तो मैं जानता हूँ। तो द पॉइंट इज़ कि मीन्स हर चीज़ का अपने प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल्स पे आपको काम करना है, शक्ति जुटानी है आपको अपनी। अगर आपको लोगों के सामने अपना लोहा मनवाना है, तो जिसको लोहा मनवाना कहते हैं, तो आपको शक्ति जुटानी पड़ेगी। उसके लिए आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे फिज़िकल एजुकेशन में, और सबसे सिंपल काम है रोज़ एक नई बात सीख लेना। योग एजुकेशन में एक नई बात सीख लेना, एनाटॉमी में एक नई बात सीख लेना, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में एक नई बात, जो भी सब्जेक्ट्स आपके चल रहे हैं। और जो पीछे सीखते जा रहे हैं उसको भूलते जा रहे हैं, नहीं, उसको रिटेन रखिएगा। भाई जो पीछे की सेहत आपने गेन करी है उसको रिटेन रखते हुए ही तो आप एक्सेलेंट हेल्थ की तरफ बढ़ पाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को, हर चीज़ के प्रिंसिपल्स हैं, राइट। तो चित्त को डेवलप करने के प्रिंसिपल्स हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिसोर्सेज में से जो भी आप दे सकते हो, खाली टाइम, फुर्सत, किसी और को पढ़ाने में लगा दीजिए, किसी और को अच्छे कुछ डिस्कशंस, कुछ मशवरे देने में लगा दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी कोई एक बात किसी दूसरे के ऐसे समझ में आ जाती है कि उसकी ज़िंदगी चेंज हो जाती है पूरी, राइट और रॉन्ग। अच्छे मशवरे दे दीजिए। अच्छे मशवरे देने के लिए आप ये सोच लो, बस सिर्फ इतना सोच लो कि मैं आप दूंगा तो अच्छे मशवरे दूँ। आप देखोगे कुछ दिन के बाद आपको एक अंदर से चेंज नज़र आएगा। पता है क्या? आपको अकेले बैठ के सोचना होगा कि मैं किसी को मशवरा दूं तो क्या दूं। पहले तो वो दिमाग डेवलप करना होगा कि इसकी परेशानी को समझ पाऊं, राइट और रॉन्ग, फिर मैं मशवरा दे पाऊं। ये बहुत एफर्टफुल काम है। पहले तो समझना, और समझते समझते फिर उसको समझाना कि क्या कर ले तो क्या हो जाएगा। तो आप देखोगे कि आप बहुत एकांत में बैठने लगे, बहुत पॉजिटिव सोचने लगे। भाई दूसरे इंसान की फ़िक्र कर रहे हो ना आप, ऑटोमेटिकली आप दूसरे की फ़िक्र कर रहे हो, ऑटोमेटिकली आपकी अपनी फ़िक्र खुद हो जाएगी, ऑटोमेटिकली। आप दूसरे से जब मशवरे देना शुरू करते हो तो पता नहीं उसने सुना कि नहीं सुना, डोंट नो। सुन के ही तो सुनेगा ना, वो आपके जितना भी क्लोज हो, लेकिन आपके कान जो थे वो सबसे क्लोजेस्ट थे। सबसे पहले उस बात को आपने सुना, फिर उसने सुना। मेरी आवाज़ आप तक तो बाद में जा रही है, इन तक तो बाद में जा रही है, पहले मेरे पास ही रह रही है ना, फिर ट्रांसफ़र हो रही है जो एक्स्ट्रा है, और फिर वो इतनी एक्स्ट्रा ट्रांसफ़र हो रही है कि वो पीछे भी जा रही है, और फिर पीछे भी नहीं जा रही बल्कि दीवार से टकरा के वापस मेरे पास आ रही है। फिज़िकल एजुकेटर की वॉइस ऐसी ही होनी चाहिए, क्लासरूम में पीछे दीवार से टकरा के वापस आ जाए, इतनी ज़ोर से। स्पीड स्लो, इतनी भी स्लो नहीं कि नींद आ जाए, जैसे इधर राइट हैंड पे कोई सो गया है और नहीं, अरे मत देखो यार, छोड़ो, दूसरों की फिक्र नहीं, छोड़। और जो है वो
इतनी तेज़ भी नहीं कि लोगों को समझ में ना आए वर्ड्स क्या बोल रहे हो आप। मेरी आवाज़, मेरी स्पीड नहीं, कंट्रोल्ड उसमें। जहाँ कोई गहरी बात समझानी है तो आवाज़ थोड़ी ज़ोर से कर दीजिए, स्पीड स्लो कर दीजिए, रेपिटिशन बढ़ा दीजिए, जो कॉमन बात है उसको कहते हुए निकल जाइए। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपके स्टूडेंट्स आपका लोहा मानने लग जाएंगे। ये इंसान है जो समझा ले जाता है, चाहे कितना ही मुश्किल टॉपिक हो। योग एजुकेशन इज़ टफेस्ट जॉब टू अंडरस्टैंड, राइट। तो हम लोग यहाँ तक आ गए थे कि चित्त हमारा जो है वो हमेशा गिविंग पे करता है, और उसके लिए मैंने सबूत के तौर पे आप लोगों को 2 चीज़ें दी थी। अपरिग्रह, यम का सबसे आखिरी सिद्धांत, अपरिग्रह कि अपनी ज़रूरत के पूरी करने के बाद दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दे देना, और एक जो है वो प्रत्याहार, मीन्स पूरी मेहनत से खुद कमाया हुआ रिसोर्स, कुछ भी XYZ, वो तो ज़माने के हिसाब से अलग अलग हो सकता है ना। आज के ज़माने में पैसा चल रहा है, पहले के ज़माने में नमक चलता था, नमक चलता था, गेहूं चलता था, चावल चलता था, समाज में होता ही यही था बस, है नहीं। वो अलग तरह की इकोनॉमी थी, आज अलग तरह की इकोनॉमी है। हो सकता है 100 साल बाद अलग तरह की इकोनॉमी कुछ और हो जाए। तो कोई भी रिसोर्स जनरेट करो। योग कहता है आपको रिसोर्सेज के बारे में, ना कि पैसे के बारे में। अगर पैसा कह दोगे तो 100 साल बाद योग ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पैसा चलता नहीं, तो योग चलाना बेकार है, फिर योग नहीं चलेगा। नहीं, योग तो हमेशा चलेगा। बिग बैंग से बना है, बिग बैंग पे ख़त्म होगा। एक आतिशबाजी होगी दुनिया की, एक और ख़त्म की, जब ख़त्म की होगी तब तक रहेगा, राइट राइट। तो आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं जो बियॉन्ड योर नीड्स हैं, 24 घंटे का समय, इतना कैलकुलेटेड समय है ये, ऊपर वाले ने जो आपको बनाया और समय बनाया, और दुनिया की सारी एक्टिविटीज़ हैं, राइट। ऐसी सेट हैं कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपको समझ में आएगा। वो माइक्रोसॉफ्ट का ओनर कौन है, क्या नाम है उनका? बिल गेट्स। बिल गेट्स को कहा जाता है कि दुनिया का बिजीएस्ट इंसान है वो। अच्छा, कितना बिजीएस्ट है? तो हर चीज़ आजकल पैसे से तोली जाती है। तो अगर उसकी जेब से $100 गिर जाते हैं तो वो उसको उठाता नहीं है, क्योंकि जितनी देर में वो उसको उठाएगा, जेब में रखेगा, तो वापस $100 आए ना, उतनी देर में वो $175 कमाता है। तो पड़ा रहने दो, मैं क्या को उठाऊँ, इतना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता वो अपना। मैं अपनी और आपकी बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब एक तुलना की गई है, बताया गया है, क्वांटिफाई किया गया है कि वो कितना बिजी है, वो इतना बिजी है। उससे BBC का एक इंटरव्यू में सुन रहा था। ये जितने टॉप के लोग होते हैं ना, इनकी ऑटोबायोग्राफीज़ और इनके डॉक्यूमेंट्रीज़ ज़रूर देखा करो आप लोग, जब भी टाइम मिले, खाली टाइम होता है ना, राइट। उस डॉक्यूमेंट्री में जो है वो जो BBC का जो रिपोर्टर था, वो ये पूछ रहा था कि आप अपना 24 घंटे बताओ क्या करते हो। तो उसने कहा कि मैं 3:20 पे तो उठता हूँ सुबह। अब 3:20 से उसने शुरू किया। दुनिया के जितने कामयाब लोग हैं ना, जो टॉप पे होते हैं, वो सब 3 और 4 के बीच में उठते हैं। सब कॉमन बात है, ये सबकी कॉमन है, इंक्लूडिंग अमिताभ बच्चन, इंक्लूडिंग शाहरुख खान, इंक्लूडिंग सचिन तेंदुलकर, इंक्लूडिंग टाइगर वुड्स, इंक्लूडिंग एनी पॉलिटिशियन, कोई भी, सब 3 से 4। इसको मुसलमान जो है वो तहज्जुद के नाम से जानते हैं, और भारतीय संस्कृति में इसको जो है वो ब्रह्म सत्र कहते हैं। 3 से 4 का समय, राइट। 3:20 पे तो उठता हूँ। और फिर उसने गिनाना शुरू किया, ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ। तो रिपोर्टर जो है वो 40-41वें मिनट पे आकर के रुक गया। उसने कहा, सर 13 से 15 मिनट अभी भी बचे, जिसका आपने हिसाब नहीं दिया। ये करते क्या है इसमें? 13 से 15 मिनट 24 घंटे में। तो बिल गेट्स ने बड़ा इंपॉर्टेंट जवाब दिया। कह रहा है कि पिछले 35 साल से तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जाते कहाँ हैं, करता क्या हूँ मैं, पता नहीं क्या करता हूँ। 13 से 15 मिनट का हिसाब उसके पास है ही नहीं,
ऐसा बिजी आदमी के पास। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, ये जो 24 घंटे का हिसाब है ना, ये आपकी हर परेशानी और हर खुशी और हर गम को लिए हुए है वो 24 घंटे। उस 24 घंटे में आप चाहो तो मैनेज कर लो दुनिया से बड़ी परेशानी, दुनिया से बड़ी खुशी। मतलब ना तो इधर पागल हो जाओ ना उधर पागल हो जाओ। ये 24 घंटे बनाए ऐसे गए हैं कि आप दुनिया की हर चीज़, इतना बिजी है ना वो, उसके बावजूद 13 से 15 मिनट उसके पास अपने बारे में सोचने के लिए हैं। अच्छा, वेस्टर्न कंट्रीज़ में अपने बारे में सोचने का कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी ने अभी देना शुरू किया है। आपको तो योग पता नहीं कब से दे रहा है, ध्यान मनन करवा करके नहीं दे रहा है नहीं, जिसको इंट्रोस्पेक्शन अब मॉडर्न साइकोलॉजी ने अब पिछले 35 साल से देना शुरू किया है। इंट्रोस्पेक्शन इज द बेस्ट वीपन एनी ह्यूमन कैन हैव। इंट्रोस्पेक्शन, योग तो टिका ही इस पे है, इंट्रोस्पेक्शन पे, राइट। हमने योग पे भरोसा नहीं किया कभी, इस वजह से हमारी ये दुर्गति है हमारे पास चीज़, लेकिन हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन एनी हाउ, हमारे यहाँ एक कहावत चलती है, घुटने जो हैं वो हमेशा पेट की तरफ ही मुड़ते हैं। घुटने हमेशा पेट की तरफ ही मुड़ते हैं। इसीलिए हिंदुस्तान जो है वो योग की तरफ दोबारा मुड़ गया है, क्योंकि उसी की चीज़ है, वहीं से उत्पत्ति है। ये ज़्यादा अच्छा समझते हैं उस बात को। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमारे पास जो बियॉन्ड आवर रिसोर्सेज मीन्स बियॉन्ड आवर नीड्स मौजूद हैं, वो आपके चित्त को कहीं से कहीं, आपकी पर्सनैलिटी को कहीं से कहीं ले जाने वाली हैं। अब आप इसके बारे में थोड़ा सा गौर करो। आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपको फिज़िकल एक्टिविटी आती है, एक्स्ट्रा टाइम है, आपने आधे घंटे जो है वो किसी की लाइफ को बेहतर बना दिया अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी करवा के, उसको विदाउट टेकिंग एनी पैसा। ले लो, आपका टाइम लगा है, थोड़ा बहुत ले लो, आप उससे अनड्यू मत लो, लेकिन आपने ऐसे ही कर दिया अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपकी लाइफ इंप्रूव हो गई कि नहीं हो गई? कम से कम वो एक आदमी तो है ना जो आपको इज्जत से देखने लग गया, राइट और रॉन्ग? अच्छा, आप अगर लगातार इस हैबिट को मेंटेन किए रहे तो विद इन वन ईयर आप ही के हॉल से, आप ही के रेजिडेंस से बहुत से लोग आपको कंसल्ट करने आने लगेंगे। आप देखोगे 1 साल में, 1.5 साल में आपके पास 8-10 लोग हो जाएंगे। अच्छा, अब वो 8-10 लोग आपको इज्जत से देखने लग गए। वो खाली टाइम था आपका आधे घंटे का, बजाय इसके कि ये 4 दोस्त मिल करके व्यर्थ बातें करते हैं, पता नहीं टांगें खींचते किसकी, मैं आधे घंटे में वहाँ एक्सरसाइज करा लूँ किसी को। हाँ, मज़ा लेकिन इसमें आएगा। जिसको हम बोलते हैं ना, असल में धर्म का नाम लेकर के मैं कह रहा हूँ, क्योंकि धर्म के मामले में समझाया जाता है स्वर्ग नर्क हमेशा धर्म से रिलेटेड होता है, जन्नत जहन्नुम, राइट। जहन्नुम या नर्क या दुख हमेशा जो है वो चारों तरफ मज़े से लिपटा हुआ है। खूब मज़े करो। और जन्नत तकलीफ़ों से लिपटी हुई है। अब भाई यहाँ की महफ़िल को छोड़ के जाना, जहाँ टांगें खींच रही हों, जहाँ मुझे लेटेस्ट हीरोइन का तो नाम नहीं पता, लेकिन ऐश्वर्या राय को ही बार बार कह देता हूँ मैं। अरे यार, मुझे अपनी बीवी लगती होगी ऐश्वर्या राय, क्या मतलब है आपको? कि ऐश्वर्या राय कौन से ब्यूटी पार्लर पे जाती है? अब बहुत हॉटेस्ट टॉपिक है यार। तो अब मीन्स व्यर्थ बातों से अच्छा है आपने वो आधा घंटा अपने को शक्तिमान बनाने के लिए कहीं लगा दिया, आपने शक्तिमान बन जाओगे आप समाज के। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप लोग व्यर्थ बातों में मत लगिएगा, बहुत काम करना है आपको, और ख़ास करके योग के मामले में तो बहुत आगे ले जाना है। मेरे अकेले बस की बात नहीं है, ये सब अकेला ले जाऊंगा मैं दुनिया में। अकेला चना भाड़ फोड़ देता है। हाँ, उसके पास सच चीज़ें होनी चाहिए।
अकेला चना भाड़ फोड़ देता है, कहते हैं ना भाड़ फोड़ देता है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाता, लेकिन अकेला चना फोड़ देता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अकेला फोड़ दिया। इंटरनेट जिसने चलाया अकेला था, जिसने बल्ब बनाया वो अकेला था, फोड़ दिया ना उसने भाड़। जिसने रेडियो वेव्स को कंट्रोल कर लिया, फोड़ दिया ना भाड़ उसने। पूरा वायरलेस सिस्टम उस पर चलता है, और वायरलेस नहीं होता तो इंटरनेट भी नहीं होता। तो मैं कह रहा हूँ अकेला ही फोड़ता है, ये मेरी अपनी वो है। राइट राइट। तो आपके पास फ्लोरिश करने का एज ए पर्सनैलिटी, आपके पास जो चांस है वो चांस सिर्फ आपके पास यहाँ पर है, रिसोर्सेज बियॉन्ड योर यूज़, जो आपके काम के नहीं हैं और आपके रिसोर्सेज हैं, आपके कंट्रोल में है। उनको आप दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने में लगा दीजिए। अब दूसरों की ज़रूरतें भी बहुत सारी हो सकती हैं, अभी हम उससे बहस नहीं कर रहे। जिसका जहाँ पे जो इंटरेस्ट हो वहाँ लगा ले। आपके पास खाली टाइम है, आप खाली टाइम में फिजिकल एक्टिविटी में लगा सकते हो, लेकिन आपके पास पैसा भी है। फॉर एग्जांपल, पैसा कहाँ खर्च हो जाए समाज में, ज़रूरतमंदों में, तो अब उसके लिए टाइम नहीं है आपके पास। तो फिर ऐसे लोग ढूंढो जो जेन्युइनली पैसे को कहीं खर्च ऐसी जगह करते हैं जहाँ दूसरों की ज़रूरतें पूरी होती हैं। अब वो कोई भी चीज़ हो, XYZ, तो ऐसा मतलब वो आपको सोचना होगा। राइट राइट। अब ये मीन्स वैसी है स्लाइड, इस पर मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं करूँगा। आपके पास स्लाइड पहुँचेगी तो आप इसको देख लीजिएगा, है नहीं। इफ़ द वृत्ति इज स्टॉप्ड, इस पर थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा। अगर आपने वृत्ति रोकी, जो कि कहा जा रहा है ना आपसे रोकने को, लेकिन चित्त डेवलप नहीं किया, भाई वृत्ति तो रोक ली लेकिन चित्त डेवलप नहीं कर रहे, तो क्या होगा भाई, ज़ीरो पे रहेगा ना। उसमें पॉजिटिविटी तो आई नहीं है और निगेटिविटी में जाने नहीं दे रहे आप, तो ज़ीरो पे रह जाओगे। राइट और रॉन्ग? ठीक। अच्छा, अभी इसको एक स्टेप और थोड़ा एडवांस होके सोचो कि अगर आप ज़ीरो पे ही रह गए तो ये भी तो वृत्ति है, ये अपने आप में एक वृत्ति है नहीं। भाई ज़ीरो पे ही पैदा हुए, ज़ीरो पे ही मर गए, तो आपने जितने भी एफर्ट्स लगाए वृत्ति को रोकने के, बहुत एफर्ट्स लगाए, लेकिन कोई हासिल नहीं हुआ उसको, ज़ीरो पे ही रह गया, मतलब जानवर लेवल पे रह गए। राइट। इफ द वृत्ति इज नॉट स्टॉप्ड, अब उसका उल्टी कंडीशन है, और चित्त भी डेवलप नहीं किया, पॉजिटिव की तरफ तो गए नहीं, नेगेटिव की तरफ चले गए, तो आपका चित्त जो है वो ज़ीरो लेवल पे नहीं रहेगा, वो डिसइंटीग्रेटेड हो जाएगा। मतलब उसके, जिसको कहते हैं ना चीथड़े उड़ जाना, चीथड़े उड़ जाएंगे उसके। भाई ताकत तो दी नहीं आपने, और निगेटिविटी भर दी उसके अंदर, तो वो स्टेबल नहीं रह सकता, है नहीं। उसके, जिसको हम बोलते हैं अल्फा, बुरे लफ्ज़ों में, चीथड़े उड़ जाएंगे उसके, डिसइंटीग्रेटेड हो जाएगा। राइट। इसको जो है वो भगवत गीत के अंदर कहा गया, इदम द्वारम नाशनम आत्मना, मतलब ये द्वार है नाश का। नाश समझते हैं ना हम लोग? अरे नहीं, अंत लैंग्वेज सीख लेना चाहिए। एक नाश हिंदी में इस्तेमाल होता है, एक नाश संस्कृत में इस्तेमाल होता है। नाश का मतलब संस्कृत जुबान में होता है, मीन्स बहुत बेइज्जती के साथ ख़त्म हो जाना, बहुत बेइज्जती हो। और वैसे नाश का मतलब हिंदी में, मतलब सिंपल कह देते हैं ना, बर्बाद हो जाना। संस्कृत में बर्बाद हो जाना, बर्बाद हो जाए तो कोई बात नहीं है। हाँ, बेइज्जती हो के बर्बाद हो गए, इसे कहते हैं मतलब दोहरी मौत। वो तो एक ही मौत हुई, ये दोहरी मौत हो गई, बेइज्जती भी हुई और मौत भी आई। राइट। देन इफ द वृत्तिज आर स्टॉप्ड एंड द चित्त इज डेवलप्ड एट द सेम टाइम, ये तीन कंडीशन हो सकती है ना हमारे जीवन में, या तो वृत्ति नहीं डेवलप करी और चित्त भी नहीं डेवलप करा, तो ज़ीरो पे ही रह गए, जो कि अपने आप में वृत्ति है।
एक में वृत्ति डेवलप कर ली, चित्त नहीं डेवलप करा तो बेइज्जती के साथ ख़त्म हो गए, डिसइंटीग्रेटेड हो गए। तीसरा ये है कि वृत्ति रोक ली और चित्त डेवलप कर दिया आपने, राइट। देन द चित्त विल गो ऑन मूविंग फर्दर एंड फर्दर, बढ़ता रहेगा फिर वो आगे, राइट। फाइनली रीच द सुप्रीम, राइट। वहां पहुंच जाएगा वो, वहां पहुंच जाएगा वो चित्त जहां पर वो सुप्रीम लॉर्ड है। अच्छा, सुप्रीम लॉर्ड है, वहां पहुंच जाएगा का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें जाकर के अंदर मिल जाओगे, उससे अंदर गुड़प हो जाओगे। आपका एग्जिस्टेंस अपनी जगह मेंटेन रहेगा। भाई हर इंसान यही चाहता है ना। आप में से कितने लोग हैं आप ये चाहते हो कि कोई समय आए और मेरा एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाए? कोई नहीं चाहता। क्यों नहीं? वाई? नहीं, वो एक आधा हाथ उठता है, मैं देखता नहीं उधर की तरफ, क्योंकि वो साइकोलॉजी के ख़िलाफ़ किसी इमोशन में बोल रहा होता है, तो उसको, ये हमारी और आपकी साइकोलॉजी, बेसिक साइकोलॉजी है। हम किसी भी स्टेप पे, किसी भी स्टेज पे हम कहीं भी ख़त्म नहीं होना चाहते। देखो आप, मेरे ये हाथ कट जाए यहाँ से, मेरा ये हाथ कट जाए यहाँ से, मेरा ये पैर कट जाए यहाँ से, मेरा ये पैर कट जाए यहाँ से, मेरी दोनों आँखें फोड़ दी जाएं, मेरी ज़ुबान काट दी जाए। अरे यार सुनो ना, कुछ गलत कह रहा हूँ मैं? ऐसी कंडीशन के लोग होंगे। उसके बाद आप रिवॉल्वर लेकर के मेरे सामने आओगे तो मैं कुलटता पलटता तब भी भागने की कोशिश करूँगा। राइट और रॉन्ग? राइट। क्यों? क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उसका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो। कोई भी नहीं चाहता, और किसी स्टेज पे नहीं चाहता। हम तो इसी दुनिया को देख रहे हैं, योग आपको तो इसके आगे की भी दुनिया दिखा रहा है, वहाँ भी नहीं चाहता कोई। सुप्रीम लॉर्ड के पास मिल जाना या उसके पास चले जाने का मतलब क्या होता है, योग ने क्या समझाया है, वो हम लोग एमपीएड सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको उसकी हिंट दिए देता हूँ। अगर आप चित्त को ग्रो करते हुए इस दुनिया से गए तो आपको दो पावर्स मिलेंगी, दो। सबसे पहली पावर कि आपको अनंत जीवन मिल जाएगा, ना खत्म होने वाला जीवन। अच्छा, तो करूंगा क्या मैं? तो ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि चित्त तो ग्रो वाली कंडीशन में गया है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो इधर उधर कब्जे कर रहा होगा, इधर छेड़खानी कर रहा होगा, उधर छेड़खानी कर रहा होगा। मतलब ये सब बुराइयां तो ख़त्म हो गई होंगी उसके अंदर से। लगातार ग्रो कर रहा होगा, तो कर क्या रहा होगा? राइट। वो जो चाहेगा वो करेगा। दूसरी ताकत जो सबसे बड़ी आपको मिलेगी, जो आप चाहोगे वो होगा। मैं बैठ के कभी कभी ऐसा सोचता हूँ, मैं ध्यान में जाता हूँ ना सुबह 3 बजे उठ के, तो मैं सोचता हूँ पता क्या क्या, बड़ी हंसी आएगी आपको। और मैंने एक बॉल डाली और सचिन तेंदुलकर क्लीन बोल्ड हो गया। इतना ही सोच सकते हैं हम, तो इतना सोच लिया। मतलब मैं, आप जो चाहोगे सोचो, आप क्या सोच सकते हो, सोच के बताओ जरा मुझे, मज़ा आएगा। लेट्स प्ले अ गेम। सोचो आप क्या सोचोगे अगर ऐसी कंडीशन आ जाए आपके पास। अच्छा, चित्त चूंकि ग्रोइंग स्टेज में गया है ना, तभी तो मिला है, तो यानी कि बुराई तो है नहीं उसके अंदर, कोई वृत्ति तो ख़त्म है, नेगेटिव तो ख़त्म। तो ये तो सोच ही नहीं सकते कि मैं सब पे कब्जा कर लूँगा, है ही नहीं, वो सेंस ही नहीं है वहाँ, फील ही नहीं है। ये तो फील यहाँ है, इसी को तो ख़त्म करना है आपको। तो क्या करोगे? सोचो क्या सोच सकते हो। पीछे वालों शुरू करो भाई, बताओ। मैंने बहुत सोचा, तो मैंने यही सोच पाया, सचिन तेंदुलकर को मैं पहली बॉल डालूंगा, पहली पे बोल्ड हो जाए वो। सोचो, अगर ऐसी ताकत मिल जाए तो क्या करोगे? क्या करोगे? एमपीएड में टॉप कर दोगे?
हाँ मेरा ही सब क्या करोगे? सुपर हीरो एक्शन जो होती है वो कर दोगे? ओके फाइन। हाँ बताओ भाई, सोचो ज़रा। आदमी को वहाँ सोचना चाहिए जा करके, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी इंसान को वहाँ जाके सोचना चाहिए। ये अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक सीक्रेट आपको बता रहा हूँ। वहाँ जाके सोचना चाहिए जहाँ पे आपको डर लगने लगे। आप सोचो ज़रा इसको, डर लगने लगेगा आपको। आप सोच नहीं सकते कि आप क्या चाहोगे उसको। सोचो ज़रा, मैं ये सोचूंगा कि मेरे माँ बाप को सारा आराम मिल जाए दुनिया का। दुनिया की तो बहुत छोटी चीज़ हो गई ना। सोचो ज़रा, कुछ भी सोचो, आप सोच नहीं सकते। मतलब जो कुछ भी सोचोगे वो बहुत छोटा है। अब मैं आपसे इसका नेक्स्ट लेवल की बात कर रहा हूं। आप कुछ भी सोचोगे, कुछ भी सोच लो, सब मिल के सोच लो, 8 बिलियन इंसान मिल के सोच लो, बहुत छोटी सी चीज होगी वो। कुछ भी सोचना, कभी सोचना, दिमाग फाड़ लेना अपना, सोच सोच के 3 घंटे लगाना ध्यान में। यही सब ध्यान होता है, इसी को ध्यान बोलते हैं। ध्यान इसको नहीं बोलते ओ बैठे हैं, ओ बाबा जी मस्त, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। सोच के देखना, अच्छा लगेगा आपको, डर लगने लगेगा। अच्छा, जिसने ये दुनिया बनाई है, जिसने आपको बनाया, वो कह रहा है कि ऐसा दूंगा मैं, पावर दे दूंगा आपको, जाओ जो मर्जी आना करना। बुराई होगी नहीं, बुराई करोगे नहीं, सोचोगे भी नहीं बुराई के बारे में, क्योंकि चित्त ले गए हो आप ऐसा डेवलप करके, राइट। इसकी एग्जाम्पल पता है कैसी है? इसकी एग्जाम्पल ऐसी है जैसे जो है वो, मैं उसमें गया, सुपर मॉल में गया है दिल्ली में, और वहाँ पर जो है वो एक 6-7 साल का बच्चा था और उनके साथ एक बच्ची थी ऐसी 8-9 साल की, और वो माँ बाप को बहुत परेशान कर रहे थे, खींच खींच के ले जा रहे थे ज़बरदस्ती इधर चलो। तो वो पूछ रहा था, छोटा वाला भी पूछ रहा था और वो बच्ची भी पूछ रही थी, पापा मैं क्या लूँ, राइट। पापा ने एक बात बोली, वो मुझे समझ में आई। तब ध्यान से सुननी चाहिए, गौर से सारी बातें सुननी चाहिए, ध्यान लेकिन किसी पे देना नहीं चाहिए, लेकिन ध्यान से सारी बातें सुननी चाहिए। पता है वो क्या बोले? जाओ बेटा, हाथ छोड़ा ऐसे दोनों का, उस बाप ने दोनों बच्चों का ऐसे हाथ छोड़ा मॉल के अंदर, और जाओ बच्चों जो ले सको ले लो। अच्छा, अब वहाँ पे मैंने देखा चारों तरफ, तो वहाँ पर जो है वो एक एक रिंग जो है वो 2.5 लाख रुपए की भी रखी थी। आप समझ रहे बात को? मतलब एक एक रिंग 2.5 लाख की भी, 3-3 लाख की भी, एक एक चप्पल जो है वो 35-35 हज़ार से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक की वो भी रखी थी। अब मैं चारों तरफ देख रहा हूँ, मैं उसकी शक्ल देखी मैंने, फिर मैं बच्चों को देखा। अब बच्चों को उसने दे दिया ना एक फ्री हैंड, जाओ जो ले आओ। अब बच्चा क्या लाएगा? बाप को पता है ना क्या लाएगा ये 1.5 लाख की, हाँ क्या लाएगा ये? मतलब वो टर खिलौना ले आएगा, यही तो लाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं ला सकता वो। मतलब वो 1.5 लाख की रिंग नहीं लाएगा, या ले आएगा? नहीं लाएगा। नहीं, ये अपने को छोटा मतलब इतना ही बड़ा दिमाग, इतना ही, और छोटा तब सोचा हो गए हैं। नहीं, मैं एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइव एग्जाम्पल। मतलब जैसे बाप को पता है ये बच्चा क्या लेके आ सकता है, और जितना भी ले आएगा मॉल में से उसका पेमेंट मेरे पास है, मैं कर दूंगा। तो ऐसे ही ऊपर वाला भी आपको, जिसको अब अलग अलग नामों से, कोई अल्लाह कहे, कोई परमात्मा कहे, कोई कुछ कहे, वो भी जानता है ये सब मेरे बच्चे हैं, ये क्या चाह लेंगे, क्या सोच लेंगे कि हम इनको अगर ये ताकत दे देंगे तो ये क्या कर लेंगे। और नहीं तो सोच के देख लो, आप सोच नहीं सकते कुछ एक्स्ट्रा, जो बाहर की कोई चीज़ ले आओ नहीं ला सकते। तो आपको ये 2 चीज़ें मिल जाएंगी, जिसको यहां पर भगवत गीत के अंदर बोला गया कि आप जो है वो सुप्रीम लॉर्ड, कि आप जो है वो सुप्रीम लॉर्ड के पास चले जाओगे, जहां आपको किसी भी तरीके का कोई अफसोस नहीं, कोई गम नहीं, जहां पे आपको हमेशा का जीवन है,
पता नहीं लोग क्यों पैर बहुत हिलाते हैं यार बैठे बैठे, वहाँ हिला लेना ना पैर जब जीवन बहुत हो तो। रुक गया अब, राइट। कोई किसी तरीके की सफरिंग नहीं, जो चाहोगे वो मिलेगा, जो चाहो, लेकिन उसके लिए यहाँ ट्रेंड करके जाना होगा अपने चित्त को। अगर चित्त को ट्रेंड करके जाओगे तो मिलेगा, अगर ट्रेंड करके नहीं जाओगे तो नहीं मिलेगा। और किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि ज़बरदस्ती छीन ले, जिसको हमारे भारतीय संस्कृति में कहा जाता है जो बोगे वो काटोगे, जो बोगे जो करोगे वो पाओगे, राइट। ओके, इसी वजह से योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि ये सारी चीज़ें इतनी इफेक्टिव, इतनी पावर, मीन्स एक्सट्रीम पावर है यार ये। अभी तक आप लोगों ने सोचा नहीं है, लेकिन आज के बाद से सोचना, कभी कभी सोचना इसको। मैं बहुत सोचता हूँ कि अगर ऐसी पावर मुझे मिल जाएगी तो मैं करूँगा क्या। चलो आप कह दो मैं मतलब पूरी दुनिया पे कब्जा कर लूँगा, बहुत छोटी चीज़ है यार। आपको तो दे रहा है वो कि जाओ मतलब सारे मिल्की वेज ले लेना, आप पूरा ब्रह्मांड आप ले लेना, है ना, दे रहा है ना आपको वो उसके लिए वो भी छोटी चीज़ है बहुत, राइट। इतनी खतरनाक चीज़ मिल जाएगी तो उसके लिए योगेश्वर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवा, मीन्स देयरफॉर ऑलवेज बी सिचुएटेड इन योग। हमेशा योग में जीवन को गुजार लेना। अगर गुजार लोगे तो वो पावर्स मिल जाएंगी। बीपीएड कर लोगे तो उसके बराबर की जॉब मिल जाएगी, मास्टर्स कर लोगे तो उसके बराबर की जॉब मिल जाएगी, पीएचडी जेआरएफ कर लोगे तो उसके बराबर का मिल जाएगा। भाई लेवल है ना शक्तियों के। एक ये भी शक्ति है जो हमें आपको हासिल करने की चीज़ है, क्योंकि हमने आपने मरना तो है नहीं, शरीर मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा शरीर, कोई बात नहीं। काम करने के लिए इस चित्त को कोई दूसरी चीज़ मिलेगी, जिसके लिए हमारे पास, इंसानों के पास टर्म है बॉडी, शरीर। तो भारतीय संस्कृति में कहते हैं ना कि वो शरीर बदलता रहेगा, क्योंकि शरीर ही शब्द है, पता नहीं वो क्या चीज़ होगी, लेकिन वो चित्त अपना काम कर रहा होगा। जैसे यहाँ कर रहा है इसके ज़रिए से, वहाँ कुछ पता नहीं, आई डोंट नो क्या चीज़ होगी, लेकिन चित्त हमेशा रह जाएगा आपके पास। वो पावर, जैसे ये पावर आप ले रहे हो बीपीएड एमपीएड करके, जेआरएफ करके, बहुत छोटी सी पावर ले रहे हो जीवन की, बहुत छोटी सी है। जब आप वहाँ पहुँच जाओगे ना तब आपको समझ में आएगा। माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहला चढ़ने वाला इंसान कौन सा था? उसके साथ जो लगे हुए हैं दो तीन लोग हैं ना, वो एक अकेला नहीं है, अकेला तो बढ़ गया। एडमंड हिलैरी और एक हिंदुस्तान के वो थे उनके साथ, है ना। ओके, एडमंड हिलैरी से पूछा कि आप वहाँ क्यों गए इतने ख़तरनाक मिशन पे, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो है इसलिए गया, वो है इसलिए गया। मतलब क्या पता है आप क्या कह रहे हैं? वो उसको कह नहीं पा रहे क्योंकि सबके पास लिमिटेड वर्ड्स ही होते हैं। ये इंसान का नेचर है कि वो कोई भी मिशन देखता है ना तो उसको अचीव करने की कोशिश करता है अपने इंटरेस्ट के मुताबिक। तो भाई उनका मिशन होगा ये कि मैं ऊंचाइयों पे चढ़ूं, तो ऊंचाइयों पे सबसे ऊंची ऊंचाई उनको वो नज़र आई, तो उन्होंने कहा वो वहाँ थी इसलिए मैं चढ़ गया उस पर। अच्छा, अब चढ़ गए, अब क्या? तो उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की, काश इससे ऊंची कोई और हो। ये इंसान मतलब नेचर है ना हमारा, पावर पे पावर पे पावर पे पावर, तो ये हमारा आपका नेचर है, राइट। उसी को योगेश्वर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवा। हमेशा जो है वो योग में ही पूरा तत्पर सिचुएटेड रहना, उसी से लगे रहना, योग से हट के जीवन को नहीं गुजारना। अच्छा, ये सब लोग जो होते हैं, आप देखो यहाँ पे मैंने कुछ, कभी मैंने आपको पतंजलि जी की कोई फ़ोटो नहीं दिखाई अभी तक, आप लोगों ने नोट नहीं किया,
मैं ज़बरदस्ती नोट करवा रहा हूँ। कृष्ण जी की भी नहीं दिखाऊंगा मैं, कभी रामचंद्र जी की बात आएगी तो वो भी नहीं दिखाऊंगा आपको। क्यों? वाई? और ये लोग थे, इनकी रियल पिक किसी के पास है नहीं, सबका इमेजिनेशन है, किसी के पास भी रियल पिक है नहीं। आप 100 साल पहले अपने परदादा की लेकर के तो आओ ज़रा, नहीं है ना। मतलब बेस्ड ऑन रीज़न एंड लॉजिक हर चीज़ आपके पास होनी चाहिए, राइट? कोई कहे कि प्रॉफिट मोहम्मद की है, लेके दिखाओ तो ज़रा ला के। जब तक कि हाँ पॉसिबल है, आ सकती है, आगे आने वाले समय में आ जाएगी। योगेश्वर श्री कृष्ण जी की भी आ जाएगी, रामचंद्र जी की भी आ जाएगी, हनुमान जी की भी आ जाएगी, जीसस क्राइस्ट की भी आ जाएगी, गौतम बुद्धा की भी आ जाएगी, प्रॉफिट मोहम्मद की भी आ जाएगी, मेरी भी आ जाएगी, आपकी भी आ जाएगी, सबकी आ जाएगी। लेकिन जब हम टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो जाएगा तब, जब हम टाइम में ट्रैवल करने लग जाएंगे तब, अभी नहीं। टाइम में ट्रैवल करने का मतलब है कि आप 5000 साल पहले चले गए और जा करके देखिए, ओके योगेश्वर कृष्ण जी ऐसे थे, फिर आप आकर के बड़े हंसोगे, कहे यार क्या बना दिया उनका बेचारों को, ऐसे तो नहीं है, वो तो ऐसे हैं, वो तो इंसान हैं, वो तो ऐसे हैं, मैं देख के आया उनको। फिर वो टाइम ट्रैवल हमारे और आपके लिए तो शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ हमारे, अरे भाड़ में गए पोते, पर पोते, पोतों और पोते की बात करो तब शायद हो जाए, लेकिन हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल है, राइट? हाँ, 3-4 जनरेशन और, 3-4 जनरेशन मतलब 70-80 साल और पॉसिबल है, तब जनरल के लिए आ जाएगा, सबके लिए हो जाएगा। जब सबके लिए हो जाएगा तो टहल टहल के देखिए आया करेंगे लोग, और फिर अपने अपने मंदिर में फिर वैसे ही बना करके रखेंगे। भाई ला तो सकते नहीं पकड़ के वहाँ से, तो वैसी वैसी बना ले, फिर एग्जैक्ट सबके पास सेम होंगी। अभी सबके पास सेम नहीं है। आप देखो साउथ में आप चले जाओ, मैं साउथ के मंदिरों में गया तो वहाँ पे कृष्ण जी की अलग है, यहाँ अलग है, पंजाब में अलग है। द सेम इज़ ट्रू विद जीसस क्राइस्ट। प्रोटेस्टेंट्स के यहाँ चले जाओ तो उनके यहाँ इमेज अलग है जीसस क्राइस्ट की। आप जो है वो दूसरे किसी उसमें चले जाओ, डिफरेंट उसमें ग्रुप में उनके, तो वो डिफरेंट सब ने अपने अपने तौर पे। तो मैं फ़ोटो तो कभी मैं लेता नहीं, मानता पूरे दिल से हूँ योगेश्वर श्री कृष्ण जी को, मानूंगा पूरे उससे, और जब तक खुद देख करके नहीं आऊँगा टाइम ट्रैवल में वो थे कैसे, जब तक मैं पिक भी नहीं लगाऊंगा उनकी, सॉरी टू से, राइट? ओके फाइन। तो यहाँ तक जो हम लोगों ने बात करी है वो महर्षि पतंजलि की बात करी हम लोगों ने, और मैं कल हिसाब लगा रहा था कि महर्षि पतंजलि की योगश चित्त वृत्ति निरोधः को हम और आपने करीब 5.5 घंटे तक तो कल डिस्कस किया है, आज 1.5 घंटा और बढ़ गया। सिर्फ चार लफ्ज़। अभी तो 5 जून का मसला नहीं होता तो और भी करते, क्योंकि है इतना इम्पोर्टेंट। चित्त पे जितनी जल्दी भरोसा आ जाए, जितनी जल्दी भरोसा हो जाए, उतना फ़ायदा है, क्योंकि उतनी बड़ी पावर आपको मिलने जा रही है, उतनी बड़ी पावर। ठीक है। अब योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने कैसे योग को डिफाइन किया है वो हम लोग आज ही डिस्कस करेंगे। टहल आइए, ज़रा घूम आइए। तो हम लोगों ने यहाँ तक जो है वो योगेश्वर महर्षि पतंजलि की एक डेफिनेशन को, वो एक ही डेफिनेशन दी है बस उन्होंने, है नहीं, अपने योग सूत्र के अंदर। सूत्र के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि सूत्र जो है वो कहते तो बहुत वेरी शॉर्ट सेंटेंस है ना, जैसा इंस्टा की रील्स ऐसी 45 सेकंड की, लेकिन हर शब्द बिल्कुल माउंटेन की तरह अडिग, बिल्कुल खड़ा हुआ जमा, और हर ज़माने की नीड्स को वो कैटर करता चला जाएगा, हर ज़माने की नीड्स को, ज़रूरतों को पूरा करता चला जाएगा, राइट। तो हम लोगों ने 4 शब्दों के लिए
5-6 घंटे लगाए, ठीक, और भी लगा सकते हैं लेकिन हम लोग अभी नहीं लगाएंगे, इतना काफ़ी हमारे लिए आज के उसमें। अभी योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता के अंदर योग को डिफाइन किया, और मतलब मैं अपना जहाँ तक मेरा नज़रें पहुँच सकी, योग को उन्होंने 21 डेफिनेशंस दिए हैं, 21 बार तरह तरह से समझाया है योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने कि योग होता क्या है, 21। अच्छा, आप एक डेफिनेशन देखोगे और दूसरी डेफिनेशन देखोगे तो दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, वो दोनों बिल्कुल ऑल टुगेदर अलग लगेंगी आपको, है नहीं अलग। पॉइंट इज दिस, है नहीं, लगेंगी आपको लगेंगी। अच्छा, इसी तरीके से पहली और 5वीं को पकड़ोगे, पहली और 19वीं को पकड़ोगे, पहली और 21वीं को पकड़ोगे, कोई कनेक्शन नहीं, आपको लगेगा बहुत गहरा कनेक्शन है। अच्छा, और दुनिया में बड़ी बहस है इस बात की कि यार कृष्ण जी ने ऐसे भी कहा है योग को, यार ऐसे भी कहा है योग को, यार ऐसे भी कहा है योग को। अच्छा, उससे हुआ क्या, एक कन्फ्यूजन डेवलप हो गया, कुछ लोग ये पार्ट मानने लग गए, कुछ लोग ये पार्ट मानने लग गए, कुछ लोग ये पार्ट मानने लग गए। वो ऐसा नहीं बोल रहे, लगा, फिर हमने खुद ही डिसीजन ले लिया, लगा और खुद ही डिसीजन ले लिया कि ये चीज़ सही है। अच्छा, अब ये चीज़ सही है, एक ग्रुप ये था कि उसने कहा ये चीज़ सही है। अच्छा, जिसने कहा जब ये चीज़ सही है तो यानी कि बाकी चीज़ें गलत हो गई ना, या तो ये कहो कि सब सही है, तो जब सब सही है तो ग्रुप बनेगा ही नहीं, या बन जाएगा ग्रुप तब भी, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ना, अगर सब सही कह दोगे तो आपका ग्रुप तो बनेगा नहीं। अच्छा, जिसने ग्रुप बनाया है तो उसकी तो दुकान ख़त्म हो जाएगी, आई एम सॉरी टू से, उसकी तो दुकान ख़त्म हो गई। तो वो क्या कहेगा, या जब मैं सही हूँ तो इसका मतलब 20 गलत है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी तो होगा, यानी इस क्लास में मैं सही हूँ, मैं सबकी, मैं नहीं कह रहा लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं सही हूँ, तो जो न्यूट्रल एक और आदमी आया होगा बाहर से, वो क्या सोचेगा, यार ये सही है बाकी ये सब गलत हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही सोचेगा ना इंसान, राइट। मैं सही हूँ तो बाकी के 21 गलत हो गए। अच्छा, जैसे ही इन्होंने ये सेंस परसीव किया, इंसान बहुत ताड़ू है, फ़ौरन ताड़ जाता है इमोशंस एक दूसरे के। इन्होंने ताड़ा कि अच्छा यह मुझको गलत समझ रहा है, तो इन्होंने भी कुछ इसके खिलाफ बोलना शुरू किया, नहीं नहीं सही हम हैं। अब टसल शुरू हो गई ना समाज में। अब ये बात बढ़ जाती है, फिर बात पहुंचती है खून खराबे तक, फिर एक दूसरे को ख़त्म करने के चक्कर में रहते हैं, ये ग्रुप ही ख़त्म हो जाए पूरा, मेरा ही वर्चस्व रह जाए, है ना। पूरी दुनिया में लड़ाई इसी बात की है, राइट। योगेश्वर श्री कृष्ण जी जो कह रहे हैं वो 21 डेफिनेशंस, वो 21 की 21 डेफिनेशंस की असल में कन्फ्यूजन कहाँ क्रिएट हो रहा है, आप बताओ मुझे, कहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। वो एक ही बात बोल रहे हैं, लेकिन जितना अनुभवी टीचर होगा वो एक ही बात को उतने अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा अंदाज में बताएगा ना। भाई जितना अनुभव, अभी मेरा 25 साल का है तो मैं इतना जितना भी बता पा रहा हूँ आपको, लेकिन यही 35 साल का हो जाए तो क्या तब भी यही बताऊंगा मैं? नहीं, तब एग्जाम्पल्स बहुत से बड़े बड़े चेंज हो जाएंगे, कुछ ज़माने की सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाएंगे। 10 साल बाद दुनिया पता नहीं कैसी हो जाएगी, राइट। तो योगेश्वर श्री कृष्ण जी के तो एक्सपीरियंस और उनका अनुभव की तो बात ही क्या करनी। मैं कहता हूँ सारे इंसानों को मिला दो, उनकी जूती की नोक के बराबर नहीं अनुभव बैठेगा सबका, राइट। तो वो एक इंसान जो है वो योग को अपने अनुभव के अनुसार 21 डिफरेंट अंदाज में, डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ वो आपको बता रहा है, लेकिन कन्फ्यूजन हमें और आपको हो रहा है। क्यों हो रहा है वो बताओ आप, वो डिस्कस कर चुका हूं मैं आपसे। मतलब इस रिलेशन में नहीं किया है, इस रिलेशन में आपको वो
इम्प्लाई करना है। हाँ, अंडरस्टैंडिंग। और बताओ। नहीं, ये कन्फ्यूजन क्यों हो जाएगा जबकि वो बात एक ही बोल रहे हैं? समझने का तरीका। योग को नहीं डेवलप हो रहा, वो तो पहली छिटाक से डेवलप्ड है। हम अपनी सोचें, अपनी फिक्र करें, योग की फिक्र ना करें। जी बोलो बोलो बोलो। ओके, ये कह रहे हैं कि अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सब लोग ले रहे हैं। और नहीं, ये कन्फ्यूजन की 21 डेफिनेशंस हैं, तो 21 डेफिनेशंस एक दूसरे से मिल नहीं रही, तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? नहीं मिल रही ना। मैं खुद कह रहा हूं, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ भगवद गीता, आई एम ए वेरी सिंसियर डिसाइपल, वेरी सिंसियर भक्त ऑफ योगेश्वर श्री कृष्ण, लेकिन सवाल ये है कि मैं पढ़ता हूं तो मुझे नहीं मिल रही। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि वो गलत बोल रहे हैं। असल में प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपसे, असल में वही जो मैं आपसे बार बार कहता हूं ना कि ये हाथ बड़ा या छोटा बताओ। एग्जैक्टली। योगेश्वर श्री कृष्ण जी किस पर्सपेक्टिव में वो बात कह रहे हैं जो 21 डेफिनेशंस बोल रहे हैं? वो गेटिंग माई पॉइंट ना? वो दैट रिलेटिव थिंग इज मिसिंग। अच्छा, वो रिलेटिव चीज क्या है? वो सिर्फ एक ही है, योग का एक ही मंशा है बस, कि ह्यूमैनिटी का फायदा, पूरी ह्यूमैनिटी का फायदा। अच्छा, पूरी ह्यूमैनिटी के फायदे के रिलेशन में उन 21 को समझने की कोशिश करो। सब एक ही, क्या कहते हैं उसको, एक ही माला के वो आपको नजर आएंगे, सब एक ही में पिरोए हुए। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं आपको, राइट? वो 21 डेफिनेशंस, ना तो ये हाथ बड़ा है और ना छोटा है अपने आप में, ना ये हाथ बड़ा है और छोटा है अपने, है नहीं, या इससे छोटा ले आओ या इससे और बड़े ले आओ, जब तक कि इसके रिलेशन में कोई बात कहोगे नहीं। द सेम इज ट्रू विद दोज 21 डेफिनेशंस। जब तक वो किसके रिलेशन में योगेश्वर श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं, किसके रिलेशन में बोल रहे हैं? मेरे फायदे में बोल रहे हैं, अपने फायदे के लिए तो बोल नहीं रहे, वो अर्जुन के फायदे के लिए बोल रहे हैं सबसे पहला इंस्टेंस। देन आपके फायदे के लिए बोल रहे हैं, आपके फायदे के लिए, मेरे फायदे के लिए, सबके फायदे के लिए बोल रहे हैं ना, तमाम इंसानों के फायदे के लिए बोल रहे हैं ना वो। तो तमाम इंसानों का फायदा, तमाम मानवता का, समस्त मानवता का फायदा, ये है रिलेशन। इस रिलेशन में अब आप वो 21 डेफिनेशंस पढ़ डालो, आपको एक जगह कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट नजर नहीं आएगा, एक जगह भी। अमेजिंग। अच्छा, ये रिलेशन चूंकि हटा हुआ है, ये रिलेशन हटा हुआ है, तो पता है क्या प्रॉब्लम है? फिर तो जो मैंने समझा वो सही समझा, जो मैंने समझा वो सही समझा, जो मेरे बाप दादाओं के यहाँ होता है वो सही होता है, जो इनके बाप दादाओं के यहाँ होता है वो सही होता है। भाई मुझे जो संस्कार मिले वो सही, तुम्हें जो मिले तुम्हारे सही। हो गई लड़ाई इसी बात कि अब सवाल ये है कि सत्य तो एक ही होगा ना, कोई झूठ कई प्रकार के होते हैं, सॉरी टू से, सच एक ही होता है ऑलवेज। तो सच तो एक ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि वो 21 डेफिनेशन पे 10 गुट बन गए हैं तो वो 10 गुट के 10 गुट सब सही हैं। अगर आप इस थिंकिंग को सही मानोगे तो फिर तो 2 + 2 = 4, ये भी ठीक, 2 + 2 = 3, ये भी ठीक, 2 + 2 = 9, ये भी ठीक। फिर तो कोई लड़ाई नहीं बची भाई, बैटल ही इसी बात की है। सच और झूठ की तो लड़ाई है, तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाएगी। नहीं, तो बात नहीं ख़त्म होनी है, दुनिया तो चलनी है। पंखे से चाय थोड़ी बना लोगे, अगर ये दुनिया ऐसे ख़त्म कर दोगे तो पंखे से चाय बनानी पड़ेगी फिर आपको, वो बनेगी नहीं।
भाई जो जिस चीज़ के लिए काम है वो तो वही काम करेगा। 2+2 जो काम है वो तो वही रहेगा। अब उसके लिए बतेरे लोग होंगे जो सच के लिए जान दे देंगे अपनी, कहेंगे नहीं 2+2 = 5 नहीं हो सकता, राइट। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 21 डेफिनेशन भगवत गीता के अंदर 21 डेफिनेशंस दी हैं, वो सारी की सारी हमारे और आपके लिए पॉसिबल नहीं है डिस्कस करना। उनमें से जो आपके काम की है, आपके, और बल्कि आप ही के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के, आज की डेट में हो सकता है ये 10 साल बाद चेंज हो जाए, 21 में से फिर कोई दूसरी ले आए। मैं 10 साल बाद रहा जिंदा तो हो सकता है मैं पूरी दुनिया के सिनेरियो को और अपने स्टूडेंट्स को नज़र में रखते हुए हो सकता है वो डेफिनेशन ना बोलूँ, फिर कुछ और डेफिनेशन बोल दूँ, क्योंकि ज़माने के लिहाज से चेंज होंगी ना डेफिनेशंस के एप्लीकेशन, राइट। अभी आपके लिए यही सही है, और आपके लिए नहीं है सिर्फ, ऐसा नहीं कि आपको टारगेट कह रहा हूँ, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए यही सही है, राइट। वो डेफिनेशन मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। क्या हुआ, सो गए, राइट। बुद्धि पढ़ सकते हैं इसको, युक्तो, हाँ बहुत आसान है, जहाति उभे सुकृतः दुष्कृतः, राइट। तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। सिंपल सी डेफिनेशन है, थोड़ी बड़ी है। भगवत गीता के अंदर सूत्र नहीं है, गीत है, तो गीत तो फिर ऐसे ही होंगे ना, लंबे लंबे, राइट। ओके फाइन, पढ़ें। वाइज पीपल गिव अप थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ देयर एक्शंस। जो अक्लमंद लोग हैं, बुद्धि युक्तो, जो बुद्धि युक्त लोग हैं, मतलब जिनके पास इंटेलिजेंस है, जो हाईली क्वालिफाइड इंटेलिजेंट पीपल हैं, वो अपने कर्मों का जो रिजल्ट है उस पर ध्यान नहीं देते। वो क्या निकलेगा, ये बात समझ में आ गई, राइट। Get attached to the Lord of the universe with all your devotion। आप पूरी भक्ति के साथ, भक्ति कहते हैं जोश, जोश, पूरी एंथुजियाज्म जिसको बोलते हैं, अपनी पूरी एंथुजियाज्म, अपने पूरे जोश के साथ आप लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाओ। अच्छा, ये सुनने में तो बड़ा अच्छा सा लगता है, फिलोसफिकल सा, लेकिन इसकी कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है। लॉर्ड से कैसे कनेक्ट हो जाओगे, सोचो ज़रा। मतलब हम और तुम ज़ुबान से गालियाँ बकने वाले हैं, आँखों से गंदी चीज़ें देखने वाले, गलत खाने खाने वाले, गलत एक्शंस में मज़े लेने वाले, मतलब लॉर्ड से मिल जाओगे जा करके? दिमाग ख़राब है, औकात से बाहर निकल लो। ऐसे ही होता है ना, हाँ ये औकात ही तो है यार, और क्या, राइट। लेकिन बोला ऐसे ही जाता है, ऐसे ही बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट अटैच टू द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स से तो नहीं अटैच हो सकते, सॉरी टू से, हम गंदे बुंदे लोग। लेकिन बोला ऐसे ही जाता है, बोला गया है, और यहाँ नहीं बोला, सब जगह ऐसे ही बोलते हैं, और हर कंट्री में ऐसे ही बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स से अटैच हो जाओ, उससे जुड़ जाओ। इसका मतलब होता है कि उसने जो आपको दुनिया में प्रिंसिपल्स दिए हैं, उसने जो प्रिंसिपल्स पे दुनिया बनाई है, उन प्रिंसिपल्स से अटैच हो जाओ। उन प्रिंसिपल्स से अटैच हो जाओगे, वो गणेश जी की रस्सी से अटैच हो जाओगे, तो ऑटोमेटिकली गणेश जी से अटैच्ड हो गए। राइट और रॉन्ग?
दैट इज द पॉइंट। उसने जिन प्रिंसिपल्स पे दुनिया बनाई है, जिन प्रिंसिपल्स पे, जिन सिद्धांतों पे दुनिया बनाई है, उन सिद्धांतों को पकड़ लो। उन सिद्धांतों को अपने हाथ से छोड़ना नहीं। अगर सिद्धांत छोड़े मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स को छोड़ दिया। सिद्धांत पकड़े मतलब आपने लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स को पकड़ लिया। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं आपको? कोशिश कर रहा हूं मैं आसान से आसान भाषा में समझाने की आपको। इसको खामखा नाम दे दिया धार्मिक भाषाएं। धार्मिक भाषाएं थोड़ी हैं, ये तो सोशल भाषाएं हैं भाई। लेकिन धर्म का गलत इस्तेमाल करने वाले लोगों ने, कि ताकि हमारा वर्चस्व बना रहे, जबकि सोसाइटी की चीज़ें होती हैं ना। मैं धर्म को धार्मिक मानता ही नहीं। आप कहोगे अजीब आदमी है यार। अरे भैया सोसाइटी की चीज़ें हैं ना। आप बताओ मुझे, अच्छा झूठ नहीं बोलना है, अब ये आपकी स्पिरिचुअल बात हो गई या समाज की बात है? अरे स्पिरिचुअल बात है तो गार के अंदर मत बोलना झूठ, है नहीं? कम से कम यहाँ तो सच बोलो हम लोगों के साथ। तो ये सच बोलना, नहीं बोलना, ये किसी को बुरी नज़र से देखना, नहीं देखना, किसी के ख़िलाफ़ प्लानिंग करना, नहीं करना, ये सब समाज की चीज़ें होती हैं ना। तो जिस सेंस में धर्म को इस्तेमाल किया जाता है उस सेंस में तो धर्म की कोई चीज़ ही नहीं। वो तो धर्म अपने आप में समाज की चीज़ है। समाज में अप्लाई करना है ना आपको, राइट? गेट अटैच्ड टू द, अब आप इसको ऐसे पढ़ो, गेट अटैच्ड टू द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स नहीं, गेट अटैच्ड टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तब बात समझ में आ जाएगी पूरी। यहां तक बात समझा पा रहा हूं मैं आपको, राइट? एंड दे डू देयर एवरी वर्क विद एक्सेलेंस प्रोफिशिएंसी। वो अपना जो भी काम करते हैं वो पूरी कौशल के साथ करते हैं। सबसे लास्ट में है ना, कर्मसु कौशलम। जो भी करते हैं पूरे कौशल के साथ करते हैं, ठीक है नहीं? अब आप देखो फिर से एक बार, अक्लमंद लोग हैं, है नहीं? अक्लमंद लोग हैं। अच्छा, अक्लमंद लोग तो कभी कोई गलत काम तो करेंगे नहीं। कहते हैं ना, भाई बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या तुम्हारी? मतलब कोई गलत काम करता तभी तो कहते हैं ना, है नहीं? अच्छा, अक्लमंद लोग हैं। समाज में लैंग्वेज ऐसी इस्तेमाल होती है ना, यानी कि अंडरस्टूड है ये बात। तो जो अक्लमंद लोग होंगे वो तो फायदे की बातें कर रहे होंगे, राइट? इसी वजह से ये कहा गया अपने एक्शंस के रिजल्ट्स की परवाह नहीं करते। तो आप कहोगे यार कैसे वाइज मैन है यार, अपने एक्शंस की अगर परवाह नहीं करेंगे, भाई रिजल्ट है यार, बेवकूफ़ है? नहीं, योगेश्वर श्री कृष्ण जी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मतलब ये अक्लमंद हैं तो ये तो कर ही अच्छा काम रहे होंगे, ठीक है नहीं? तो उसके तो अब चूंकि अच्छा ही काम कर रहे होंगे तो उसके रिजल्ट्स की परवाह नहीं करते वो। उसके रिजल्ट में कुछ भी हो सकता है। उसके रिजल्ट में उनको किसी भी तरीके की तकलीफ भी आ सकती है। गौतम बुद्ध जब तक जिंदा रहे लोगों ने हर प्रकार से उनको हर तरह की पीड़ा देने की कोशिश की। पागल हाथी छुड़वा दिए उनके पीछे। जहाँ बैठे थे वहाँ पे बोल्डर्स, जिनको हम बड़ी बड़ी चट्टानें बोलते हैं, उनको अंग्रेज़ी में बहुत सही वर्ड है वो बोल्डर्स लुढ़का दिए। खाने में कई दिन तक लगातार जहर मिलाते रहे। तो ऐसा कुछ इत्तेफाक हुआ, ऐसे प्रिंसिपल सेट हो गए कि वो नहीं खा पाए उस खाने को। कभी कुछ, अरे वो ठीक है हो गई, लेकिन मर तो बहुत पहले जाना चाहिए था। मैं ये कह रहा हूँ उस पागल हाथी को तो बहुत पहले कुचल देना चाहिए था। लेकिन वो चूंकि वाइज मैन थे, दैट मैन वॉज द वाइज पर्सन, वो अपने एक्शंस के रिजल्ट्स की परवाह नहीं कर रहा था, राइट? वो कर क्या रहा था? गट अटैच टू द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स
ऊपर वाले के सिद्धांतों को पकड़े हुए था, विद ऑल हिज डिवोशन, विद ऑल हिज जोश, विद ऑल हिज एंथुजियाज्म, ठीक है। और क्या कर रहा था वो? सारे काम पूर्ण कौशल के साथ कर रहा था वो। अच्छा, जब तक जिंदा रहा वो, मैं एक की एग्जाम्पल ले रहा हूं, जब तक जिंदा रहा, जब तक उसको चैन की सांस नहीं लेने दी, टिकने नहीं दिया एक जगह। जब वो चला गया, जब वो चला गया तो दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर हो गया। अब जब वो चला गया, ये हमारी पता नहीं क्या साइकोलॉजी है। मिर्ज़ा गालिब जब तक यहाँ थे, जब तक बुरी हालत थी उनकी, और जब वो चले गए तो उनके नाम के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बने और उनकी शेर व शायरी पे रिसर्चेज हो रही हैं। अरे ये शेर व शायरी जब वो कह रहे थे तब पत्थर काय को मार रहे थे। उनके अंदर अलीगेरियंस वाली आपके अंदर जैसी सेंस डेवलप हो गया ना, इस तरीके का उनके अंदर सेंस था मिर्ज़ा गालिब के अंदर, राइट। एक बार उनको, मिर्ज़ा गालिब को जो है वो लोग बुलाते थे तो सिर्फ और सिर्फ मजाक के लिए बुलाते थे, उनकी सुप्रीमेसी के लिए कोई नहीं बुलाता था। ये सुप्रीमेसी तो मरने के बाद वो हुई है। आम की पार्टी में बुलाया तो वो मंशा वही था। अब वो सारे लोग आम खाने बैठे तो आम खाते जा रहे थे, सब लोग मजाक में गुठली जो है वो मिर्ज़ा गालिब के सामने रखते जा रहे थे। अब चूंकि प्लान बना के बैठे थे सब लोग, तो बड़ा हंसे सब लोग। तो मिर्ज़ा गालिब, अलीगेरियंस की जो सबसे ख़ास बात है उसके बारे में आप लोगों के अंदर अगर ना हो तो उसको डेवलप करने की कोशिश करिए। अलीगेरियंस, हम और आप अलीग्स, इसी चीज़ के लिए मशहूर हैं। ये हाजिर जवाब बहुत होते हैं, कुछ भी कह दो इनसे पट से जवाब देते हैं। और बड़ा ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल देंगे, बदतमीज़ी नहीं, बड़ा सटीक होगा। आदमी सामने वाला तिल मिला के रहेगा, चाहे सीनियर भी हो तो उसकी इज्जत भी है और बेइज्जत धो भी दिया। अलीगेरियंस ऐसे होते हैं, इसके लिए मशहूर हैं अलीगेरियंस, राइट। उनके अंदर वो सेंस था मिर्ज़ा गालिब के अंदर। मिर्ज़ा गालिब से कहा कि अरे आपने इतने आम खाए? तो मिर्ज़ा गालिब बड़ी ज़ोर से हंसे, खड़े हुए, हाथ वाथ झाड़ा, पोछा वोछा, बोले कम से कम मैंने इतने आम खाए, औरों ने तो गुठलियाँ भी खा गए। उनके सामने तो नहीं है गुठलियाँ किसी के सामने, वो तो गुठली भी खा गए, कम से कम मैंने इतने ही आम तो खाए। खाली चिपका दी ना उन्होंने सबके ऊपर। उनके ज़माने में मुर्गी का, ये जो गालियाँ आजकल चलती हैं ना नेटफ्लिक्स पे, ये तो बहुत ही ख़तरनाक गालियाँ हैं। उनके ज़माने में मुर्गी का, बत्तख का, ये बड़ी बेइज्जती वाली गालियाँ होती थी। अरे आप लोगों को हंसी आ रही है, आप लोग माशाल्लाह मैच्योर हो गए मेंटल लेवल पे गालियों में भी, राइट। अब बच्चे थे ना वो लोग उस वक्त। तो उनको जो है वो किसी दोस्त ने दावत करी और उसमें जब मिर्ज़ा गालिब आए तो बाहर बोर्ड लगा हुआ था खाने घर के कि आज गालिब की दावत है, आज गालिब की दावत है, गोश्त खाएगा मुर्गी का, गोश्त खाएगा मुर्गी का। अच्छा, मुर्गी का बहुत बेइज्जती की गाली थी। अच्छा, बात तो सही कह रहा है जो भी आदमी कह रहा है, भाई मुर्गी का गोश्त खाएगा। खैर वो खाया भी आ। अच्छा, अब वो तिल मिलाने वाली, जिसको कहते हैं ना तिल मिला देने वाली गाली थी, लेकिन शांत भाव से उन्होंने खाना खाया। पुराने अलीग होंगे वो भी, राइट। शांत भाव से खाना खाया, पूरा खाना खाया, चले गए। अब वो जो मेज़बान था जिसने दावत की थी वो बड़ा परेशान, अपने दोस्तों के साथ दावत की थी। खैर बहरहाल छोड़ने आए, बाहर तक छोड़ के चले गए अपना खुदा हाफिज़ करके। सब वापस लौटे तो वो बोर्ड उल्टा लटका हुआ था, उल्टा था, और उस पर लिखा हुआ था दाल ही मिल जाए गनीमत है, ये गोश्त क्या खिलाएगा मुर्गी का। तो मैं ये कह रहा हूँ कि प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, अलीग्स के अंदर बहुत मशहूर है, आप लोगों के अंदर भी है, सबके अंदर। इसको और डेवलप कर लीजिए, नहीं दुनिया में बड़े कामयाब हो जाएंगे आप लोग। एनी हाउ,
तो ये जितने वाइज लोग हैं, बुद्धि युक्त जितने भी लोग हैं, ये सब अपने रिजल्ट्स की परवाह नहीं करते। प्रिंसिपल्स, जिन प्रिंसिपल्स पे दुनिया बनी है, उन प्रिंसिपल्स को पकड़ के रखते हैं विद ऑल देयर डिवोशन, विद ऑल देयर एंथुजियाज्म, और अपना हर काम, जो भी काम करते हैं, वो पूरे कौशल के साथ, पूरी प्रोफिशिएंसी के साथ वो ये काम करते हैं। रिजल्ट्स पे ध्यान नहीं देते, रिजल्ट्स पे ध्यान नहीं देते। यहां तक बात समझ में आ गई? बिल्कुल रिजल्ट्स पे कोई ध्यान नहीं है उनका, राइट? योग की एक डेफिनेशन दी है 2 वर्ड्स में, योगः कर्मसु कौशलम। योग क्या है? अपने कर्मों को पूर्ण कौशल के साथ अंजाम देना। आपका काम आज की डेट में क्या है? स्टूडेंट। आज की डेट में आपका काम है स्टूडेंट, राइट? या अफेयर चलाना। अरे काम क्या है? स्टूडेंट। तो स्टूडेंट पे ध्यान दो ना, उधर क्यों ध्यान है? क्यों व्यर्थ? होना हमारा कुछ नहीं है। माचिस की बत्ती एक तेल डाल के खड़ी होगी और एक अम्मा खड़ी होंगी, दोनों बता, दोनों में से कौन चाहिए? आप परेशान होंगे। नहीं, इनको कह नहीं सकता ना, नहीं तो ये अभी खड़ी हो जाएंगी। ओके फाइन। योगः कर्मसु कौशलम। आपका जो काम है, इस वक्त का जो काम है, मेरा जो इस वक्त का काम है, मेरा काम है टीचिंग, पूर्ण कौशल के साथ, जितना मैक्स पॉसिबल। और कौशल को डेवलप करने का एक ही तरीका है कि रोज़ एक नई बात सीखते रहो। रोज़ 10 बातें नहीं सीख सकते आप। सीखोगे तो ओवरलोडिंग हो जाएगी, ओवरबर्डनिंग हो जाएगी, साइकोलॉजिकली क्रैक हो जाएगा, क्रैक डाउन हो जाएगा। रोज़ एक नई बात सीखते रहो, खुशी मिलती रहेगी, कॉन्फिडेंस हल्के हल्के बढ़ता रहेगा। जैसे सेहत हल्के हल्के बढ़ रही होती है, जैसे बच्चा बढ़ रहा होता है, ऐसे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा होगा। तेज़ी से मत बढ़ाना, राइट? वो तो डेफिनेशन है। अभी आप देखो, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन दुनिया की सबसे बड़ी बॉडी है जो साइकोलॉजिकल स्टडीज़ को, क्या कहते हैं इसको, सुपरवाइज करती है पूरी दुनिया में। कहाँ क्या रिसर्चेज हो रही हैं, कहाँ क्या रिजल्ट्स निकल रहे हैं, कहाँ कैसे इनको अप्लाई किया जा रहा है, पूरी दुनिया में सारे दुनिया के बड़े साइकोलॉजिस्ट, वो सारे के सारे एक साथ बैठ के और इसको पूरे जो है वो ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं, ऑर्गेनाइज करने की इसको कोशिश करते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन दुनिया में आजकल सबसे बड़ी जो ह्यूमैनिटी को परेशानी है, वो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन कहती है दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी स्ट्रेस है। हर किसी को इकोनॉमिकल स्ट्रेस है, किसी को सेहत का स्ट्रेस है, किसी को रिलेशंस का स्ट्रेस है, किसी को मतलब अलग अलग अंदाज में सबको कुछ ना कुछ स्ट्रेस है, राइट? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन कहती है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेस, दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेस, सारे स्ट्रेस, बहुत सारे स्ट्रेस हैं, दुनिया के सारे बड़े स्ट्रेसेस में सबसे बड़ा स्ट्रेस जो है वो रिजल्ट्स को कंट्रोल करना है। मैं ये कर रहा हूं तो मुझे यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। गेटिंग माई पॉइंट ना? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ये कह रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेस, मीन्स ये बहुत बड़ा स्ट्रेस है कि मेरी आंखों के सामने मेरी पूरी फैमिली ख़त्म कर दी जाए। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन कह रही है टेम्परेरी है, बड़ा है, बहुत टेम्परेरी है और सिर्फ तुम्हारे लिए है, किसी और के लिए थोड़ी है भाई। कि तुम्हारी उजड़ी ना, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन पूरी ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा आज की डेट में, जिसमें पूरी दुनिया लगी हुई है, सब 100%, वो है अपने रिजल्ट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करना। कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मेरा बच्चा पढ़ रहा है
तो अब इसको डॉक्टर तो बनना ही चाहिए, चाहिए ना जी, होना नहीं, होगा नहीं, चाहिए। अच्छा, रिजल्ट है ना ये। अरे वो अभी 4th क्लास में है, डॉक्टर बनाना है, चाहे बच्चा टूट जाए, बच्चे की वाट लग जाए। और वो स्ट्रेस आप जो दे रहे हो, खुद तो जो स्ट्रेस में होगे, फिर कहोगे कि पेट में जलन होती है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, फिर वो कैंसर हो गया है और यहाँ तक नली छिल गई है, और अम्मा भी कह रही है बच्चे से तेरे चक्कर में ये सारी बीमारियाँ हो गई हैं, स्ट्रेस में डायबिटीज़ हो गई है, देख तेरे पिताजी जो है वो हार्ट के पेशेंट हो गए। हर घर की कहानी है ये, हर घर की कह रहा हूँ मैं, आपके माँ बाप भी इंक्लूडिंग है उसमें, और मेरे माँ बाप भी इंक्लूडिंग है, सब विदाउट नोइंग कि दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल द रिजल्ट्स ऑफ देयर एक्शंस। आपके बस की चीज नहीं है, किसी इंसान की बस की चीज नहीं है कि रिजल्ट्स को कंट्रोल कर लें आप। उसकी मैं एग्जांपल दूंगा आपको। यहां तक बात समझ में आ गई है भाई? ओके फाइन। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन यही कह रही है कि यू कैन नॉट कंट्रोल योर रिजल्ट्स। क्या कंट्रोल कर सकते हो आप? एक्शन और योर एंथुजियाज्म, ये कंट्रोल कर सकते हो। एक्शन कर सकते हो, एंथुजियाज्म कर सकते हो, और होल्डिंग ऑफ द प्रिंसिपल्स वो कर सकते हो। वो भी कंट्रोल आपके है ना? कंट्रोल वो भी कंट्रोल आपका है, एक्शन भी आपके कंट्रोल का है, एंथुजियाज्म भी आपके कंट्रोल का है। ये सब करो, लेकिन इनसे रिजल्ट क्या निकलेगा? सॉरी टू से, अगर करोगे तो स्ट्रेस में होगे, और दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेस आपको मिल जाएगा। यू कैन कंट्रोल योर एक्शंस ओनली, यू कैन कंट्रोल योर एंथुजियाज्म ओनली, यू कैन कंट्रोल योर होल्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ये कंट्रोल कर सकते हो आप, बस इसके अलावा कुछ नहीं कंट्रोल कर सकते। राइट? देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप ही के बॉडी की चीज है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे हार्ट, मतलब मैंने आपको बोला था ना एनाटॉमी में मोर देन 90% चीज़ें तो ऐसी हैं जो आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। करके देखो, सोचो ज़रा, अभी आँख से दिखाई ना दे, आँख खोले रखो, आपके कंट्रोल की चीज़ नहीं है। चलो ये तो बहुत वैसी चीज़ हो गई जहाँ आप मजबूर हो। आपके कंट्रोल की चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल आज दोपहर का खाना बनना है, तो आपके कंट्रोल की क्या क्या चीज़ें देखो। आपके कंट्रोल की ये चीज़ है कि आप अपने अनुसार, अपने टेस्ट अनुसार, सहमति से घर में आप जो है मार्केट से जा कर के सामान ले आओ। ये आपके कंट्रोल में है। घर में ला करके उस सामान को अच्छे से धो लो, ये भी आपके कंट्रोल में है। उसको अच्छे से पका लो, ये भी आपके कंट्रोल में है। भूख जब पर्याप्त मात्रा में लग रही हो तो आप उसको अच्छी जगह बैठ के खा लो, आपके कंट्रोल में है। राइट? अच्छा, खा लो मतलब आप उसको मुंह में रख लो अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ योर माउथ, वो निवाला जिसको बोलते हैं, ऐसा तोड़ के अपने मुंह में रख लो और उसको अच्छे से चबा लो, ये आपके कंट्रोल में है। राइट? अच्छा, आपने उसको अच्छे से चबा लिया, अब आप उसको गुटक लो, ये भी आपके कंट्रोल में है। वंस यू गुटको इन, अरे यार वंस यू गुटको इन, नाउ इट इज आउट ऑफ कंट्रोल। अब आप ये नहीं कह सकते आप तो बहुत छोटी चीज, मैं तो बहुत छोटी चीज, दुनिया का बेस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का साइंटिस्ट ये नहीं बता सकता उसने ये जो अभी गुटको इन किया, हाँ नहीं, ये इसमें से कितनी मात्रा खून बनेगा, कितनी मात्रा पॉटी बनेगी, कितनी मात्रा से कैंसर हो जाएगा, कितनी मात्रा से डायरिया हो जाएगा, बदहजमी हो जाएगी, नोबडी नोज एट ऑल। या किसी को पता है?
योगेश्वर श्री कृष्ण जी आपसे और क्या कह रहे हैं? बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृतः दुष्कृते। अक्लमंद लोग अपने एक्शंस के ऊपर ध्यान व्यान नहीं देते, है नहीं? क्या करते हैं वो? कुछ नहीं, अपने कामों को सिद्धांत अनुसार पूरे एंथुजियाज्म के साथ पूरा करते हैं। आपको खाना खाना है, पूरे एंथुजियाज्म से मार्केट से लेकर के गुटको इन तक पूरे जोश में कर लो। इसके बाद अब रिजल्ट आना है ना खाने का। अब जब रिजल्ट आना है तो वो आपके हाथ में नहीं है और आपकी बॉडी का हिस्सा है, राइट और रॉन्ग? और आप लिए लिए टहल रहे हो उसको 2-3 घंटे तक, 4 घंटे तक, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। अब उसका पता नहीं अब रिजल्ट क्या निकलेगा, कितने % क्या बनेगा, किसी को नहीं पता, राइट? हजारों साल से योगेश्वर श्री कृष्ण जी और कह क्या रहे हैं? यही तो कह रहे हैं। आज की प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूं मैं। यही तो कह रहे हैं वो कि अपने एक्शंस फुल करो, फुल कन्विक्शन के साथ करो, फुल एंथुजियाज्म के साथ करो, और उन एंथुजियाज्म में प्रिंसिपल्स का ख्याल रखना। प्रिंसिपल्स नहीं तोड़ना, अगर प्रिंसिपल्स तोड़े तो गड़बड़ है। फिर प्रिंसिपल्स का ख्याल रखना, रिजल्ट पे ध्यान नहीं देना। रिजल्ट तो जैसा करोगे वैसा मिलेगा, राइट? राइट? अपनी योगः कर्मसु कौशलम, यानी कि योग की एक डेफिनेशन, योग की एक डेफिनेशन क्या बनी 21 में से? योगः कर्मसु कौशलम, अपने कर्मों को पूर्ण कौशल के साथ, पूरी महारत के साथ, पूरी महारत के साथ अपने कामों को पूरा करना, ये योग कहलाता है। ये 21 में से एक की बात कर रहा हूं। इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि हम और आप को स्ट्रेस ही इस बात का है कि बीपीएड करके नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। रिजल्ट कंट्रोल करने के चक्कर में हो आप। रिजल्ट मत कंट्रोल करो। आपका काम तो है जो प्रिंसिपल्स ऑफ द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स हैं उनको पकड़ लो विद फुल एंथुजियाज्म। और प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है कि रोज एक नई बात सीखनी है। मतलब यहां से शुरुआत हो रही है, रोज एक नई बात सीखनी है उससे रिलेटेड। गेटिंग पॉइंट है? बस यानी कि आप पूर्ण कौशल, मास्टरी, आप अपने स्टूडेंटशिप में मास्टरी इख्तियार कर लो। ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है कि दुनिया आपको ना पूछे। ऐसा हो नहीं सकता। मतलब छोड़ेगा नहीं इंसान, लेकिन वो मास्टरी तो लाओ। वो मास्टरी चक्कर हम लोग, वो आ नहीं पा रही, तो भेड़ चाल में ही पास हो रहे हैं। तो भेड़ चाल में जिसको जहां मिल रही है, जैसी मिल रही है, वो ऐसी ही ले रहा है। आपको ज़्यादा पैसा कमाना है और ज़्यादा नाम कमाना है। हर इंसान को यही 2 चीज़ें चाहिए। तो ये आएंगी शक्ति से। शक्ति व्यर्थ बातों से आएगी नहीं और चली जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने काम को पूरे कॉन्फिडेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स के साथ, फुल जोश में और पूरे उसमें काम करना। बंद हो गया? चलिए छोड़िए, तो काम, हमारी बात पूरी हो गई। हम लोग तो रिपीट कर रहे हैं बस। फुल अंदाज में हम अपने कामों को पूरा अंजाम दे लें। दिस इज वॉट द योगेश्वर श्री कृष्ण जी इज सेइंग, दैट दिस इज योग। यहां तक बात क्लियर है? राइट, ओके। अब हम लोग कल, मतलब परसों, मंडे में हम लोग जो है वो इसका दोनों का मिश्रण। तो एक डेफिनेशन हमने महर्षि पतंजलि की ली है और एक डेफिनेशन बस जो आज जो पूरे दुनिया में ज़रूरत है वो उसके लिए है। बस एक, 20 नहीं लिए हम। 20 आप आउट ऑफ कोर्स समझिएगा, वो 20 की हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है? नहीं,
राइट, थैंक यू वेरी मच।